महर्षि, युवावस्था में हमें धन की प्राप्ति के लिए ही यत्न करना चाहिए या भक्ति मार्ग में चलते हुए जो एक ईश्वर द्वारा प्रदान किया गया है उसी में संतोष कर लेना चाहिए? ये तो बहुत उत्तम बात है कि पूर्व प्रारब्ध के अनुसार जैसे हम नहीं चाहते पर हमें दुख भोगना पड़ता है, अगर हम सुख की विचार न करें तो भोगना पड़ेगा ना। तो आप समझो, नाम जब चल रहा है, भगवत स्मरण चल रहा है, तो ये सांसारिक लौकिक भोगों की तो बात जाने दो, अनंत महिमाशाली भगवान को अधीन कर सकता है जो ये रिद्धियां सिद्धियां लोक लोकांतर के सुखों की तो बात जाने दो। जो बड़े बड़े सिद्ध महापुरुष नाम के आनंद में डूबे वही नाम है। बस हम नाम को पकड़ ले, पक्का विश्वास कर लीजिए तो निश्चिंत हो जाओ, लोक परलोक के हर सुख तुम्हारे चरणों में आएंगे। संत महात्माओं को लोग कहते हैं ना कि कितना वैभव कितना ऐसा, ऐसे तो ये छल कपट से नहीं होता है। जब उन्होंने चित्त को भगवान में जोड़ दिया तो दुनिया को वैभव उनके चरणों में लुटने लगा। अगर दुनिया का मालिक अधीन हो जाता है तो मायाकृत वस्तुओं की क्या बात है। महाराज जी, कठिन परिश्रम नाम जप के बाद भी असफलता मिल रही है, ऐसा लगता है चीजें हमारे विपरीत जा रही हैं। बहुत भाग्यशाली हो कि आप नाम जप कर रहे हो। थोड़ा सत्संग सुन करके अपनी बुद्धि को ऐसी सामर्थ्यशाली बनाइए कि दुख और विपत्ति तुम्हें परास्त न कर पाए। लड़ना सीखो, दूसरों से नहीं, अपने मन से आई हुई दुख से हारना मत सीखो। फेल हो जाओ कोई बात नहीं, अब हम ये चेक करते हैं कि हमसे कमी कहाँ रह गई। हारना किसी को पसंद नहीं, किसको अच्छा लगता है हारना? जो चाहो कर सकते हो। अभ्यास में बहुत बड़ी ताकत है। हम फेल तभी होते जब हमारा अभ्यास कमजोर होता है। वो सोने का थोड़ी बना जो विजय लेके गया, उसने हमसे ज्यादा अभ्यास कर लिया। चूक होना अलग बात है, अभ्यास की कमी होना अलग बात है। एक बार हारेंगे, दो बार हारेंगे, तीसरी बार हम विजय प्राप्त करेंगे। क्या हम अपने दिमाग को इतना तेज कर सकते हैं कि कोई भी चीज को एक बार सुने फिर उसे कभी ना भूलें? ब्रह्मचर्य, ये ब्रह्मचर्य से हो सकता है, और तो इतनी सामर्थ्य नहीं है। ये ब्रह्मचर्य में होता है। या पूर्व का कोई तप, जैसे छोटे से बालक में देखा जाता है भारी स्मृति, भारी ज्ञान, वो पूर्व का उसका तप है, भजन है। तो अभी जन्मा 5 वर्ष का है, 6 वर्ष का है, वो बड़ा ज्ञान उसको है, वो पूर्व का उसका स्टॉक है। पर इस जन्म में हम स्मृति को अगर, तो वो ब्रह्मचर्य ही है। अगर हम ब्रह्मचर्य का नाश करेंगे तो स्मृति नहीं रहेगी। एक सीधा उत्तर है, आपका खान पान ठीक हो, आपका ब्रह्मचर्य ठीक हो, सात्विक भाव हो, तो स्मृति जागृत हो जाएगी। लेकिन महाराज मैं तो मतलब शादीशुदा हूँ, मेरी तो ब्रह्मचर्य धर्म पूर्वक गृहस्थी में भी तो रहा जाता है। शादीशुदा का मतलब बेविचारी थोड़ी होता है। देखो, जो शास्त्रीय पद्धति है तो संतानोत्पत्ति के लिए आदेश है, उसको नियम पूर्वक अगर निर्वाह किया जाए तो एक पत्नी व्रत रखने वाला, धर्म से चलने वाला ब्रह्मचर्य पर महत्व दे। अब ऐसा थोड़ी कि कोई मनमानी आचरण करे। क्यों बच्चा? प्रेम एक अलौकिक, उसमें रूप नहीं देखा जाता, प्रेम में गुण नहीं देखे जाते, प्रेम में धन नहीं देखा जाता, प्रेम में स्थिर। और यहाँ का प्रेम क्या देखता है? चमड़ा देख के होता है। वो हाथ में टेटू लिखा लेते हैं, नहीं हो, और फिर कहते नाम नहीं वैसे, और फिर कहते हैं हम कि तुम्हारे प्यार में, तो बोले हम ऐसे शरीर को नष्ट कर ले, तो दुर्गति हो गई, जीवन नष्ट कर दिया, कुछ लाभ मिला क्या? उसका क्या है? थोड़ा सोचो। इसीलिए हम मना करते हैं छोटे छोटे जो नए अवस्था के बच्चे, यार 20-22 तक तो ब्रह्मचर्य से रहो, तो तुम्हारा जीवन थोड़ा विवेक विकसित हो जाएगा, तो आप अपने को बचा सकते हो। अब जब हम नाम जप शुरू करते हैं तो इस मन में सब भरे हुए गंदे संस्कार जन्म जन्मांत, और वो निकलते हैं तो साधक जो जानता नहीं ना, वो घबरा जाता है। जब से भजन शुरू किया गंदी सी गंदी बातें आती, पहले ऐसी नहीं आती थी, आ नहीं रही, जा रही। तो अगर समझ नहीं पाओगे तो भजन से अरुचि हो जाएगी कि बहुत जलन होती है, बहुत परेशानी होती है, यहां तक कि वो प्रभु में भी गंदी बात सोचवा देगा। डरना नहीं, ये जो मन है ये और कोई नहीं, भगवान ही है। तुम चिंता मत करो, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ने वाला। बस तुम इतना सोचना, इसमें जो सोच आ रही है वो इसकी सब मलिनता है। वो गुरु पे गंदी बात सोचवा देगा, इष्ट पे गंदी बात सोचवा देगा। पक्का माना ना हमारी ये बात। तुम्हें डरना नहीं, घबराना नहीं। संसार के प्रति जो जो हमारी गंदी बातें हुई वो सब आएंगी, वो जो उससे में भरी हुई है, और वो निकल रही। तो निकलते हुए हम उनको देखें, ना बुरा माने ना अच्छा माने। वो सब जैसे हम स्वप्न में देखा कि हम जग गए हैं और हम कोई कार्य कर रहे हैं, तो वास्तविक वो जगह थोड़ी वो स्वप्न में देख रहा है, वो जगह हुआ नहीं है। ऐसे ही अभी जो आप कह रहे हैं कि हम जानते हैं सब में प्रभु हैं, नहीं जाना, सुना है और केवल सुन करके बात कह रहे हैं। जिस दिन जान जाओगी, जैसे गोस्वामी जी कह रहे हैं, जड़ चेतन जग जीव जन सकल राम मैं जानी, तो बंदों सबके पद कमल सदा जोर जुग पार। ये गुस्सा कैसे आएगा जब सामने हम प्रभु देखेंगे?
अभी बात केवल कर रहे हैं, अभी ये स्थिति नहीं है। बार बार मन संसार की तरफ जाता है तो बार बार संसार से हटाकर प्रभु की तरफ लगाएं, इसी को अभ्यास कहते हैं। प्रभु के नाम में, प्रभु के रूप में, प्रभु के लीला चरित्रों के गायन श्रवण में, प्रभु की सेवा में बार बार मन को संसार की तरफ जो भाग रहा है उसे हटा हटा कर प्रभु में लगाएं। एक दिन वो भागना कम करेगा, एक दिन भागना बंद कर देगा। और मंगलमय बात ये कि हम सब में प्रभु देखने की भावना करेंगे, परिपक्व हो जाएगी, ये सिद्ध हो जाएगी। खूब नाम जप करो और यही भावना का विस्तार करते रहो। बार बार मन संसार से हटा के प्रभु में लगाते रहो, निश्चित ये साधन भगवत प्राप्ति करा देगा। बस इसको समझ लीजिए। ये संसार में जो कहते हैं ना कि हम प्यार करते हैं, वो प्यार नहीं है, वो काम है, वो मोह है, वो आसक्ति है, राग नहीं। ये अगर राग आसक्ति काम में इधर बना रहा तो ठीक, और वो जब प्रभु की तरफ लगता है तो अनुराग हो जाता है, फिर प्यार हो जाता है। तो सब जीवन सो प्रीति रीति निवाहत आपनी। हमको सबसे प्यार करना है, पर सबके हृदय में अपने राधा वल्लभ लाल को देख के प्यार करना है। अब हम अगर ममता करते हैं तो पुत्र, पति, परिवार, इनकी ममता। और भगवान ने कहा इनकी ममता को बटोरो और मेरे चरणों में बांधो। सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन बांध बरडोरी। ममता शरीर संबंध और प्रीति भगवत संबंध। जितना हमें नाता मानना, सब में मेरे प्रभु विराजमान है, इस भाव का नाता। तो हमारी ममता नहीं होगी, हमारी समता होगी, प्रीति होगी। प्रीति परम पवित्र शब्द है। प्रीति में कुछ लेने की इच्छा नहीं होती, देने की इच्छा होती है। मन से, वचन से, कर्म से उसको सुख देने की इच्छा। किसको? जिसकी हम आराधना करते हैं, वही सबके हृदय में विराजमान है ये भाव। सोच पा रही ममता और प्रीति में क्या अंतर है? ममता देह को लेके होती है, देह संबंध को लेके, और प्रीति भगवत संबंध को लेकर के होती है। थोड़ा नाम जप करने से समझ में नहीं आएगा। आधा पेट जैसे भोजन होने के बाद फिर स्वाद की तरफ दृष्टि जाती है। ऐसे ही 24 घंटे में 12 घंटे जब भजन हो तब स्वाद की तरफ दृष्टि, और जहां स्वाद मिला तो फिर परमानंद। पर पहले कवल में भी तो भूख मिट रही थी, गया तो था ही ना पहला। ऐसे एक एक नाम जप, संसार से वैराग्य, भगवान से प्रेम, अपने स्वरूप का बोध, तीनों काम साथ हो रहे हैं। पर वो आधा पेट जब होगा तब पता चलेगा कि हमने क्या। एक कवल पवा के थाली हटा दे तो नाराज हो जाएगा कि यार इससे तो अच्छा हम भूखे थे, अब शुरू किया, अब हमें तो लाओ पहले। तो ऐसे जब नाम जब शुरू करोगे तो ये अंदर की जो भूख है वो और व्याकुलता पैदा करेगी। विकार अंदर जो छुपे हैं वो सब बढ़ेंगे नष्ट होने के लिए। साधक अगर यहाँ नहीं समझ पाता तो छोड़ बैठता है, यार बड़ा इसमें अशांति है, बड़ी घबराहट है, बड़ी गंदी बातें मन में आ रही हैं। क्योंकि मन साफ किया जाता है ना नाम जप से, तो इससे प्राण भी संयमित हो जाएंगे। पर अभ्यास बहुत जोर का और बहुत काल तक निरंतर आदर पूर्वक नाम का बार बार चिंतन, तो वो बस जाता है, सिद्ध पुरुष का होता है। और साधक को जपना पड़ता है। भगवान के स्मरण से हर ग्रह विपरीत हो और भगवान का आश्रय भजन हो जाए तो सब ग्रह अनुकूल हो जाएंगे। और सब ग्रह अनुकूल हो और भगवान से विमुख हो तो कभी उसको स्वप्न में भी सुख शांति नहीं मिल सकती। जो उपय कृष्ण चरण मन अर्पित तो करिहे का नवग्रह रंक। क्योंकि ये सब भगवत पार्षद हैं। आज तक हमको एक बात पर विश्वास है कि यदि आप अच्छे कर्म करोगे, नाम जप करोगे, दूसरों को सुख पहुंचाओगे तो बुरे ग्रह भी आपका मंगल ही करेंगे। और आप दूसरों को दुख पहुंचाओगे, बुरे आचरण करोगे तो अच्छे ग्रह भी आपका मंगल कर देंगे। हर ग्रह विपरीत बैठा हो और भगवान के आश्रित हो, कोई अमंगल नहीं कर सकता। हम बुरा तो छोड़ नहीं पाए, हमारा स्वभाव है। तो अब हम गुरु कृपा से राधा नाम मिल गया, आपके भजन मिल गए। अब हम ये नहीं कहते हम अच्छे बन के भजन करेंगे, ये नहीं कहते, क्योंकि हमारे सामर्थ्य नहीं। जब हम बुराई नहीं छोड़ सकते महाराज तो आपो को नहीं छोड़ सकते हम। तो हे नाथ, हम बुरे हैं पर आपके हैं, और आपको चाहे जहां हो हम पकड़े रहेंगे। विनोद भाषा में आपको अपनी इज्जत बचाना है तो हमें सुधार दो। गलत है, अपराध गलती जो मानो आप, पर हम आपको अब नहीं छोड़ सकते। और मन क्या कहेगा कि देखो तुम बार बार गलत कर रहे हो ना, छोड़ो, भक्ति लायक नहीं हो तुम आगे नहीं चल पाओगे, तुम्हें भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। हम तुम्हें कह रहे हैं भगवान की प्राप्ति होगी। और जब कहीं गिरो तो वहां गिरे मत पड़े रहो, तुरंत खड़े हो, अरे कुछ नहीं बिगड़ा, इस बार फिसल गए, वैसी दौड़ लगाएंगे कि निकल जाएंगे। 1000 बार गिरेंगे तो भी कदम प्रभु की तरफ ही बढ़ेंगे। जो चरित्रहीन हो गया उसका आत्मबल छीन हो जाता है। सबसे बड़ी कीमती चीज है चरित्र, वो जीवन में दोबारा नहीं मिलेगी, जिसे हमारे बच्चे नहीं समझ रहे। देखो स्वास्थ्य बिगड़ा है, औषधि ले लेंगे ठीक हो जाएगा, धन चला गया फिर कमा लेंगे, लेकिन आपका चरित्र दूषित हो गया, उसके लिए कोई साबुन नहीं है। चरित्र चला गया तो दोबारा नहीं मिलने वाला, चरित्र दूषित हो गया तो फिर सब। आजकल इस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। हमारा देश चरित्र का गायन करता है। जो हमारे हृदय से जुड़ेगा तो चाहे जो कुछ बोलो आ जाएगा राधा राधा राधा। थोड़ा भी अगर हमसे प्यार किया, थोड़ा भी हमसे अपना माना तो ये संक्रामक रोग चढ़ जाएगा आपके ऊपर, पक्का। देख लो, देख लेना, संक्रामक रोग है ये प्रेम।
अगर थोड़ा तुम्हारी श्रद्धा इधर प्रेमानंद, तो हमारा तो रंग जब चढ़ेगा तो राधा ही राधा आएगा। बच्चे बच्चे में हमारे माई श्यामाजू को राज। अब यही बात प्रेमानंद की छाती की यही बात है, यही अंदर से आएगी, क्योंकि हम वृंदावनवासी राधा उपासी इसी ठसक में लालजू हमारे अधीन रहते हैं। 2 घंटे शांत भाव से एक नाम को जपो, अब समस्या आ जाएगी, अब परेशानी। 2 घंटे प्रवचन सुन सकते हो माना, लेकिन 2 घंटे एक नाम को बराबर चलाओ, राधा 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 राधा। अब देख लो फिर मन क्या समस्या करता हो, खुद देख लीजिए आप। नाम जो है वो निरंतर उठते बैठते चलते फिरते सोते जागते समय समय पर कथा सेवा हो गई, और नाम तो ये मन को अमना कर देता है, निर्विषय कर देता है, और निर्विषय मन सच्चिदानंद भगवान के प्रेम का अधिकारी होता है। और जब तक विषयी मन है तब तक धोखेबाज है, ये प्रभु में भी रो देगा और विषय में भी रो देगा, इसका कोई विश्वास नहीं है। पहरेदार नाम है तो कोई विकार हमको नष्ट नहीं कर सकता। नाम मुख में चल रहा है, हम जीवन मुक्त अभी हैं, पक्का विश्वास करो। नाम पकड़ो, लीला गायन करो, लीला श्रवण करो, ठाकुर सेवा करो, समाज सेवा करो, ये सब करो, पर नाम पकड़ो। एक मोटिवेशनल स्पीकर है संदीप माहेश्वरी जी, जो मतलब आजकल के युवकों को बहुत उत्साहपूर्ण वाणी उनकी रहती है, उनका लोकप्रिय है मतलब आजकल के यूथ में। महाराज आप उनके पिताजी और उनके माताजी हैं महाराज जी, आपके दर्शन करने हैं। हाँ महाराज, धन्य हो गया आप दर्शन करके जी, मेरी बहुत ही अंदर से तमन्ना थी जी महाराज जी के दर्शन करूं। हाँ, प्रभु की कृपा से मिलन होता है नहीं, असीम कृपा। हाँ, और नाम जप कीजिएगा। देखो, जीवन की सार्थकता भगवान की प्राप्ति है, आप सच्ची बात समझ लो। यहाँ की जितनी उन्नति है, यदि वो भगवान से बिलग है तो उसकी सीमा है। शरीर छूटने के बाद ना हमारे पास वो बौद्धिक स्तर रहता है, ना हमारी पढ़ाई रहती है, ना हमारा पद रहता है। भगवान की कृपा से लौकिक सुख तो सब है ही आपके पास, एक अलौकिक सुख की प्राप्ति के लिए नाम जप कर लीजिए। जितना जीवन बचा है वो प्रभु में अर्पित हो जाए। इस कपड़े के फट जाने के पहले यदि बढ़िया रेशमी कपड़ा मिल गया हो तो इसका कोई महत्व रहेगा क्या? भैया ये फटे दूध हमारे पास तो है ही है ना, और जिसके पास ये ही है और उसकी खरोच लगेगी तो परेशान हो जाएगा। अर्थात ये 5 भौतिक देह में ममता आसक्ति किए हो, अब इसमें खबर आ जाए कि कैंसर हो गया, असाध्य रोग किडनी हो गई, अब आपका दिल फेल होने वाला है, फिर दिल से पूछो कि अब क्या हो रहा है। यहाँ तो फेल ही है, सूचना की थोड़ी बात है। हाँ, और पूछो दिल से पूछो तो दिल ही नहीं है, दिल तो दिलवर ने चुरा लिया। अब दुख सुख की बातें कहाँ रही, दुख सुख की बातें तो दिल में होती है, और दिल तो दिलवर ने चुरा लिया। आप क्या दिल देकर दिल की सुख दुख की बातें किस मुख से कहिए? दिल तो दिलवर को दे दिया, प्रियालाल को दे दिया। आप क्या थोड़ा भजन करोगे तो आगे जान जाओ। संतों को कष्ट, हाँ एक बात का कष्ट होता है, आपको दुखी देखकर। आपका दिव्य मनुष्य जीवन और आप विषयों में सुख दुख का अनुभव करते हुए भगवत विस्मरण करके जीवन जो व्यतीत करते हो, ये देखकर जलन होती है कि यार तुम सच्चिदानंद सुख को प्राप्त कर सकते हो, तुम ऐसे अवसर को व्यर्थ में खो रहे हो। इस बात का कष्ट, और संतों को कष्ट नहीं होता। हम भगवान के हैं, कई बार कह चुके हैं, इसका परिचय है, हम मरना नहीं चाहते। सच्चाई से देखो, मरना नहीं चाहते। कुछ ऐसा कुछ हो जाए कि मरना मिट जाए। क्यों? अविनाशी के बच्चा हो, तुम्हारा भी अविनाशी स्वरूप है, बस शरीर को मैं मानने के कारण मरना पड़ेगा। इसलिए तुम्हारे अंदर एक चाहत है, मैं मरना नहीं चाहता। इसका मतलब मैं भगवान का अंश हूं क्योंकि वो अविनाशी है। दूसरी बात, हमने दुख नहीं चाहिए, सुख चाहिए। सब बताओ, केवल सुख चाहिए, ऐसा सुख जिसमें दुख का लेस ना हो। क्यों? क्योंकि सुख सिंधु के अंश है। तीसरी बात, हम जिस डिपार्टमेंट में जहां भी सबसे बड़े बन जाए, अगर बुरे से बुरे या भले से भले किसी भी मार्ग में हमें तो लगता है सबसे नामी और सबसे जोरदार हो जाए। क्यों? क्योंकि सबसे बड़े का बच्चा है वो, सबसे बड़े भगवान है, सबसे बड़ा बनना चाहता है। कई ऐसे पिता के लक्षण हैं जो पुत्र में हैं, जो अंश में हैं, और वो शरीर में नहीं है। शरीर को लेकर के कोई अविनाशी नहीं होता, शरीर को लेकर के कोई सुखी नहीं होता, शरीर को लेकर कभी कोई बड़ा नहीं, इतना बड़ा नहीं बन सकता जिससे बड़ा कोई होना, उस स्वरूप को लेकर होता है। और हमारा स्वरूप भगवान का स्वरूप है। जब तक नाम जप नहीं करोगे, अज्ञान की दशा नहीं छोड़ोगे तो कैसे समझ में आएगा? अपने आप को नहीं पहचाना तो अपने अंशी भगवान को कैसे जान जाओगे? जो मनाया सो कर लिया, हम स्वतंत्र हैं, हमारे पर किसी का शासन नहीं, पर काल का शासन और माया का शासन, ये तो भाई धज्जियां उड़ा देगा। अभी नहीं तो आगे देख लेना। पानी देने वाला कोई नहीं मिलता जब कर्म का भोग उपस्थित होता है। अभी तो पुण्य चल रहा है इसलिए भोग लो, और जब तुम्हारे हिसाब आएंगे ना कर्मों के, पानी देने वाला नहीं मिलेगा। इसलिए डरो इस बात से कि हमसे पापाचरण न हो जाए, और खूब भाव लगे ना लगे, सुख मिले ना मिले, नाम जप करो, राधा 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 राधा। फिर देखो आनंद तुम्हें घेर लेगा, मंगल तुम्हारा चरण चूमेगा, क्योंकि भगवान मंगल समुद्र है, मंगल भवन है। 2 घंटे शांत भाव से एक नाम को जपो,
अब समस्या आ जाएगी, अब परेशानी। 2 घंटे प्रवचन सुन सकते हो, माना, लेकिन 2 घंटे एक नाम को बराबर चलाओ, राधा 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 राधा। अब देख लो फिर मन क्या समस्या करता हो, खुद देख लीजिए आप। नाम जो है वो निरंतर उठते बैठते चलते फिरते सोते जागते, समय समय पर कथा सेवा हो गई, और नाम तो ये मन को अमना कर देता है, निर्विषय कर देता है, और निर्विषय मन सच्चिदानंद भगवान के प्रेम का अधिकारी होता है। और जब तक विषयी मन है तब तक धोखेबाज है, ये प्रभु में भी रो देगा और विषय में भी रो देगा, इसका कोई विश्वास नहीं है। पहरेदार नाम है तो कोई विकार हमको नष्ट नहीं कर सकता। नाम मुख में चल रहा है, हम जीवन मुक्त अभी हैं, पक्का विश्वास करो। नाम पकड़ो, लीला गायन करो, लीला श्रवण करो, ठाकुर सेवा करो, समाज सेवा करो, ये सब करो, पर नाम पकड़ो। इसका नाम मृत्यु लोक है, फिर वो काय कर रहे हो, कोई मरेगा तो। नाम है इसका मृत्यु लोक, नाम है इसका मृत्यु, यहां सबकी मृत्यु होगी, जो देख रहे हो सब मरेगा, चाहे वस्तु हो, व्यक्ति हो, स्थान हो, सब एक दिन बनता है, एक दिन बिगड़ता है, यही खेल यहाँ का चलता रहता है। इसीलिए समझाते हैं नाम जप कर लो, थोड़ा ज्ञान प्राप्त कर लो, थोड़ा भक्ति भगवान की कर लो, तो राह से समझ जाओगे। नहीं अभी तो मनुष्य शरीर मिला, फिर सुअर कुत्ता गधा कौन सा शरीर मिलेगा, फिर वहां हमारा बुद्धि काम करेगी कि नहीं करेगी, नहीं करेगी। मनुष्य शरीर केवल जीवन मुक्त होने के लिए मिला है भाई। हमारी बात समझ जाओ तो समझ जाओ, ना समझो तो प्रणाम है, फिर भी कहेंगे कि थोड़ा राधा राधा तो जपी लो, हाँ इससे तुम्हारा मंगल हो जाएगा। महाराज जी, पर ये जो दुख होता है ये क्यों होता है बाद में? राग मोह झूठा। जैसे स्वप्न में हमने देखा कि हमारे गले में चाकू मारी गई, चिल्ला पड़ता है आदमी, नहीं चिल्ला पड़ता? स्वप्न में आपको भयावह स्वप्न आता है तो डर लगता है कि नहीं लगता? अच्छा सही बताओ ईमानदारी से, क्या होता है? स्वप्न में पता नहीं चला झूठा है, ये जब जगे तब पता चला झूठा है। ऐसे ही ये जो दुख हो रहा है मोह का कारण है। और सबसे बढ़िया बात समझने की ये है कि इस देश से कुछ ले नहीं जा सकते आप, और पक्की बात यह है कि इस देश से जाना है। ये 2 बातें बड़ी खतरनाक है जो समझ में नहीं आ रही सबकी। इस देश की हर कमाई, हर मित्रता, हर संबंध यहीं छूट जाना है, जाना नहीं, कुछ नहीं ले जा सकते यहाँ की कमाई। अरे यार पूरा जीवन लगा दिया और हाथ में कुछ नहीं, छोड़ो, सब छोड़ो, शरीर भी छोड़ो, अब चलो। यहां से ऐसे जाया जाता है, न रिश्ता, न नाता, न मित्र, न दोस्त, न रुपया, न पैसा, और जाना पक्का है। ले दे के कुछ दिन और रह जाए ऐसा हिसाब किताब नहीं है। ये तो चटपट वाला काम नहीं है। अरे बोले यार भोजन पा रहे थे, गए, अभी तो नाच रहे थे और गिरे हो गए, यहां तो बस एक श्वास भी एक्स्ट्रा नहीं ले सकते। इसलिए एक चीज जाएगी, धर्म पूर्वक आचरण करते हुए जो नाम जप कर रहे हो, ये भगवान की प्रसन्नता है। तो हमें यही लगता है बिहारी जी इसी से प्रसन्न होंगे, ऐसे चला जाए। बिल्कुल विश्वास मानिए, ये 4 बातें जो बता रहे हैं ये जीवन की धरोहर है जो आपको दे रहे हैं। पहला, जहां जहां मन जाए, जिस वस्तु व्यक्ति स्थान में तत्काल अपने प्रिया प्रीतम की भावना कीजिए। ये राधा वल्लभ लाल जी, क्योंकि ये व्यक्ति पहले भी नहीं था, बाद में भी नहीं रहेगा। बीच में जो व्यक्ति दिखाई दे रहा है, ये व्यक्ति नहीं, मेरे प्रभु है। ये पापी नहीं, ये प्रभु है। ये महात्मा नहीं, ये प्रभु है। मान लो, सवाल हल हो जाएगा। दूसरा, जहां जहां मन जाए वहां वहां मिथ्यात्व भाव करके, ये सब माया का विलास। जहां मन जाए और जाना कि गया, वो तत्काल आ जाएगा, उसको बुलाना नहीं पड़ेगा, वो तत्काल लग जाएगा। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। हो सकता है 5 बार न कहे पाओ, फिर भाग जाए, फिर उसे लाना है। इसे कहते हैं अभ्यास योग। एक दिन ऐसा आएगा नान्यगामिना, ये जाएगा ही नहीं। तीसरा, हमारे मन में जो सही स्फुरणाएं हो रही हैं उसका सपोर्ट जरूरी है। विरोध से ही मन केवल काबू में नहीं होता, सपोर्ट जरूरी है। चौथी बात, जो शास्त्र विरुद्ध दोष वाली सलाह दे रहा है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। उपासक ये 4 बातें नोट कर ले, बहुत ये जीवन के लिए अत्यंत लाभदायक है। गुरु जो नाम दे दे उसके बराबर कुछ नहीं, और सब माया मेरे लिए। गुरु के मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, अगर गुरु ने कह दिया राम तो इसके आगे जबान नहीं निकलेगी कुछ, वही आजीवन चलेगा। ये वो मार्ग है। गुरु ने कहा राधा, तो बस वही चलना है। भगवान के अनंत नाम है, अनंत लीलाएं हैं, रूप हरि अनंत, हरि कथा अनंता। इसीलिए गुरु का मेडिकल स्टोर है भगवान। सब शास्त्र उनके परिचय बताने वाले ग्रंथ, सब मेडिकल स्टोर। गुरु सदवैद्य, उससे निकाल के जो दवा दे दी उसी से तुम्हारा काम चलेगा। ये नहीं देखना कोई बहुत विटामिन वाली पी ले, मर सकते हो। डॉक्टर चयन करके जो दवा लिखे वही मेडिकल स्टोर वाले नहीं है, तो सब दवाई ही, सब खा लोगे थोड़ी, उससे उस काम बन जाएगा। तो है भगवान के सब नाम, भगवान के सब रूप, भगवान के सब सिद्धांत, भगवान के सब मार्ग। जो जिस गुरु का वर्ण किया, जो नाम दिया, आजीवन उस पर समर्पित हो जाए। इस देश से कुछ ले नहीं जा सकते आप। और पक्की बात यह है कि इस देश से जाना है। ये 2 बातें बड़ी खतरनाक है जो समझ में नहीं आ रही सबकी। इस देश की हर कमाई, हर मित्रता, हर संबंध यहीं छूट जाना है, जाना नहीं, कुछ नहीं ले जा सकते यहाँ की कमाई। अरे यार पूरा जीवन लगा दिया और हाथ में कुछ नहीं, छोड़ो, सब छोड़ो,
शरीर भी छोड़ो, अब चलो। और जाना पक्का है, ले दे के कुछ दिन और रह जाए ऐसा हिसाब किताब नहीं है। ये तो चटपट वाला काम नहीं है। अरे बोले यार, भोजन पा रहे थे गए, अभी तो नाच रहे थे और गिरे हो गए। यहाँ तो बस एक श्वास भी एक्स्ट्रा नहीं ले सकते। इसलिए एक चीज जाएगी, धर्म पूर्वक आचरण करते हुए जो नाम जप कर रहे हो, ये भगवान की प्रसन्नता है। माँ बाप की सेवा करते हुए शरणागत कैसे करें? बस देखो, पूर्ण शरणागति के लिए हमारे श्रीमद राधा सुधा निधि में तन वांग मनोभीर अमलई सोहम तवई वाश्रिता, हमारा तन समर्पित हो, हमारा मन समर्पित हो, हमारी वाणी समर्पित हो और मैं स्वयं समर्पित हूं, उसे पूर्ण शरणागति कहते हैं। अब जैसे अपने को हम स्वीकार करते हैं कि हम प्रियालाल के हैं, स्वीकार करते हैं, बिल्कुल, ये सोहम समर्पित हुआ मैं। अब हमारी वाणी से प्रियालाल के ही विधान की बातें निकले, उनके विरुद्ध बातें, अश्लील संभाषण, गंदी बातें, संतों की निंदा, शास्त्रों की निंदा, किसी की भी निंदा ना निकले, हमारी वाणी समर्पित राधा राधा राधा। और हमारे शरीर से माता पिता परिवार अन्य की जो सेवा बन रही, उससे मेरे राधा वल्लभ लाल प्रसन्न हो, क्योंकि वो सबके हृदय में बैठे हुए हैं। तो हमारा तन समर्पित हो गई पूरी शरणागति। जैसे जंगली घोड़ा लाओ ना, तो उसको चाबुक भी चाहिए, थोड़ा भयभीत रहे, और उसको हाथ फेरो, दुलार करो, खवाओ पियाओ, जिससे वो अनुकूलता को हमारी पहचाने, और जब प्रतिकूल हो तब चाबुक, तो दोनों से उसको अधीन किया जाता है। ऐसे इस समय जंगली घोड़ा मन समझ लो, जिधर चाहता उधर रौंद के फेंक देता है हमें। देख लो, सब देख लो ना। बोले हम नहीं चाहते कि ये खाएं, हम नहीं चाहते ये पिए, हम नहीं चाहते पाप कर्म करें, पर होता है ना, क्योंकि सिस्टम उल्टा हो चुका है। इसको सीधा करना पड़ेगा। अब इसको सीधा करने के दो उपाय हैं, एक से नहीं चलेगा। अब आप इसको दुलार करना है, और इससे शासन भी है। दुलार, यदि वो धर्म पूर्वक भोग भोगने के लिए कहता है तो मान जाओ उसकी बात। अब ये कहता है कि हमें गंदी बात देखना है, बहुत जन्म हो गए नष्ट करते हुए, नहीं, अब इसके दो के लिए हमें बल चाहिए, नहीं नहीं के लिए, और ये विवेक चाहिए कि है ये करना ठीक है और ये करना ठीक नहीं। इसके लिए सत्संग और नाम जप, ये दो साधन है। महाराज जी, जब कर्म ही पूजा है तो क्या हम अपना कार्य निष्ठा और कर्मठता से करके प्रभु की प्राप्ति नहीं कर सकते? अच्युत भाव, भगवत भाव, केवल कर्म करोगे तो उसे तुम्हें भोगना पड़ेगा। और दो प्रकार होते हैं उसके, एक होता है निषिद्ध कर्म पाप कर्म, और एक होता है पुण्य कर्म विधि कर्म, जिसका शास्त्र विधान करते हैं। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, कर्म तो भोगना पड़ेगा, भगवत प्राप्ति नहीं होगी इससे। इसी कर्म को जब हम भगवत भाव में कर देते हैं तो कर्म योग हो जाता है, कर्म योग से भगवत प्राप्ति हो जाएगी, केवल कर्म से नहीं। योग कब होता है? जो कर्म भगवान को समर्पित कर दिया जाता है और हर समय भगवान का नाम जप किया जाता है, उसे भगवान बुद्धि योग प्रदान कर देते हैं। और भगवत समर्पित कर्म वो बंधन से मुक्त कर देते हैं। शुभ और अशुभ कोई बंधन नहीं लगता, केवल कर्म करना तो उससे बंधन प्राप्त होगा। चाहे सोने की जंजीर से आपको बांध दे खंबे में, या लोहे की जंजीर से, बंधन तो दोनों में हुआ। अब हमको इन कर्मों के बंधन से मुक्त होने के लिए कर्म योग का अनुष्ठान करना पड़ेगा। जो तुम्हारे सामने मरी जाता है, या कोई व्यक्ति आता है, या कोई सेवा करती है, ये मानो ये मेरी पूजा है और इस पूजा से मेरे भगवान प्रसन्न हो, उसका लक्ष्य बन गया, भगवत समर्पित नाम जप कर्म योग हो गया। बिल्कुल सरल, युग के अनुसार परम सिद्धि प्राप्त करने की बात कर रहा हूँ। राधा सामने लिखा हुआ है, राधा, कान सुन रहे हैं राधा राधा, हम देख रहे हैं राधा राधा, बार बार रंग भरे अलग अलग रंगों से नाम लिख रहे हैं, अंदर से उसी का उच्चारण कर रहे हैं, श्रवण इंद्रिय से सुन रहे हैं। आप देख लेना, जो ध्यान करना चाहो हर ध्यान उसी नाम पे जागृत हो जाएगा। जो निराकार साकार, जो सब कुछ उसी में छुपा हुआ है। ये अनुभव की बात तुम्हें कह रहे, करके देखो, 5 मिनट में मन तुम्हारी धज्जियां उड़ाना शुरू कर देगा। नहीं पसंद करेगा ये। भजन कैसे करना चाहता है मन? टीवी चला के, फिल्म चला के, फिर माला चलाना चाहता है। प्रपंच की बातें, 2 कुर्सी डाल के बैठ के फिर माला चलाना चाहता है। ऐसे कहीं माला जप होता है? वहां जहां हम जप कर रहे हैं वही हमें दिखाई दे रहा है, वही सुनाई दे रहा है, उसी में रमण कर रहे हैं, उसे जप कहते हैं। आप करके देखो, अपने आप ध्यान न लगने लगे तो बताना। नाम जप से स्वीकृति जिस समय आराध्य देव की हो जाएगी, तो उठते बैठते चलते फिरते हर समय नाम, कलिकाल है और कोई साधन नहीं बन सकते। अब हमारी बात ना मानो तो आप करके देख लो, जब समय बर्बाद करते करते थक जाना तब मान लेना। जैसे जंगली घोड़ा लाओ ना, तो उसको चाबुक भी चाहिए, थोड़ा भयभीत रहे, और उसको हाथ फेरो, दुलार करो, खवाओ पियाओ, जिससे वो अनुकूलता को हमारी पहचाने, और जब प्रतिकूल हो तब चाबुक, तो दोनों से उसको अधीन किया जाता है। ऐसे इस समय जंगली घोड़ा मन समझ लो, जिधर चाहता उधर रौंद के फेंक देता है हमें। देख लो, सब देख लो ना। बोले हम नहीं चाहते कि ये खाएं, हम नहीं चाहते ये पिए, हम नहीं चाहते पाप कर्म करें, पर होता है ना, क्योंकि सिस्टम उल्टा हो चुका है। इसको सीधा करना पड़ेगा। अब इसको सीधा करने के दो उपाय हैं, एक से नहीं चलेगा। अब आप इसको दुलार करना है, और इससे शासन भी है। दुलार, यदि वो धर्म पूर्वक भोग भोगने के लिए कहता है तो मान जाओ उसकी बात। अब ये कहता है कि हमें गंदी बात देखना है, बहुत जन्म हो गए नष्ट करते हुए, नहीं, अब इसके दो के लिए हमें बल चाहिए, नहीं नहीं के लिए, और ये विवेक चाहिए कि है ये करना ठीक है और ये करना ठीक नहीं। इसके लिए सत्संग और नाम जप, ये दो साधन है। मैं हर रोज भगवान के पवित्र नाम का 1.25 घंटा जप करता हूँ और आपका सत्संग सुनता हूँ
इस इच्छा से कि मेरा एक दिव्य एवं शाश्वत लोक में चक्रवर्ती सम्राट की तरह मेरा जीवन हो और हजारों लाखों सुंदर मेरी रानियां हो। क्या भगवान नाम से ये संभव है? कोई बात नहीं बच्चा, धन्यवाद है। आप मेरे प्रभु से तो जुड़े ना। धन्यवाद इसलिए दिया कि भोग विलासता प्रभु से मांग रहे हो, इसलिए प्रशंसनीय विषय ये है कि भगवान से जुड़े। निंदनीय विषय ये है कि माया की मांग है। अब वो पूर्ण करना चाहेंगे तो ये भी उनके लिए कोई बड़ी बात है। अनंत ब्रह्मांडों की सुंदरियों का सृजन उन्होंने तो किया है, अपने आप से अपने आप पे सृजन किया है। तुम 1000 कह रहे हो, 1 करोड़ हो जाए। तुम्हारी कितनी इच्छा है? ये है मर्जी, हजारों लाखों नहीं, एक बोलो कि वो मतलब हजारों प्लस लाखों, तो फिर जी हजारों भी चलेगा, लाखों भी चलेगा। भगवान की विभूतियां है, ठीक है, तुम चिंता मत करो, भजन बढ़ाओ। अगर प्रभु को हम इस रूप में स्वीकार करें वास्तविक कि मैं उनका अंश हूं और मेरे स्वामी हैं, मेरे प्रीतम हैं, तो आप देख लो, भजन करना नहीं पड़ेगा, स्वाभाविक भजन होगा। प्रभु से बढ़कर कोई नहीं, तो चिंतन वहीं जाएगा। कोई भी भोग आ जाए, भगवान को भूल जाएंगे। एक तरफ भगवान और एक तरफ माया, तो सत्य मानो हम भगवान को छोड़े हुए हैं, माया को पकड़े हुए हैं। तो अगर हम नाम जपने का अभ्यास करें, भगवान में महत्व बुद्धि रखें, तो हमारा भजन चल सकता है। पर उल्टा हो रहा है कि अगर थोड़ा भजन भी करते हैं तो साधन हो गए भगवान और साध्य हो गया विषय, जबकि साधन होना चाहिए विषय और साध्य होने चाहिए भगवान। भगवान पर महत्व बुद्धि पहले लाओ। जैसे हम अपने माता पिता से अधिकार पूर्वक मांगते हैं, ऐसे हम भगवान से अधिकार पूर्वक अपनी बात कह सकते हैं, मांग सकते हैं। भगवान को आपने क्या समझा कि 1100, 1000 या लाख में काम करने वाला आदमी समझा क्या तुम कि अगर यहाँ घूस दे दो तो काम चल जाएगा? नहीं, ये घूस ही तो है। अरे विश्वम्भर है, पूरे विश्व की सामग्री उसी लिए प्रकट की है। भगवान से बढ़कर कुछ नजर आ रहा है, इसीलिए ऐसी बातें। इसलिए खूब सत्संग सुने, शास्त्रों का स्वाध्याय करें, नाम जप का अभ्यास करें, भगवान के आश्रित रहें, सब मंगल हो जाए। आपके सुख के लिए कह रहे हैं। आप अपने मन और बुद्धि को सुधारने की कोशिश कीजिए। आप में वो सामर्थ्य है, आपको हारने की जरूरत नहीं। कैसे सुधरेगा? पहले हमको ये समझना है कि मैं मन और बुद्धि नहीं हूं, पहली बात। लेकिन ये बात आप जबान से कह सकते हैं, अंदर से देखो आप वही हैं। ऐसा आपको भ्रम करा दिया गया है माया के द्वारा। मैं शरीर हूं पुरुष, मैं शरीर हूं स्त्री, और मेरा मन कहता है ये देखूंगा, ये छूंगा, ये भोगूंगा, ये सूंघूंगा। अगर मैं नहीं करता तो मुझे जलाएगा ये, और जबकि जलेगा वो वही जलेगा। आपको कोई जलन स्पर्श कर सके, आज तक सृष्टि में ऐसी जलन नहीं बनी, ध्यान रखना। आपका जो स्वरूप है, कोई अस्त्र छेद सके, ऐसी कोई अस्त्र की क्षमता नहीं है। ना आग्नेय अस्त्र, ना वारुणास्त्र, ना वायुवास्त्र, तो प्राकृतिक अस्त्र है, वो तो दिव्य अस्त्र है। अगर प्रभु को हम इस रूप में स्वीकार करें वास्तविक कि मैं उनका अंश हूं और मेरे स्वामी हैं, मेरे प्रीतम हैं, तो आप देख लो, भजन करना नहीं पड़ेगा, स्वाभाविक भजन होगा। प्रभु से बढ़कर कोई नहीं, तो चिंतन वहीं जाएगा। कोई भी भोग आ जाए, भगवान को भूल जाएंगे। एक तरफ भगवान और एक तरफ माया, तो सत्य मानो हम भगवान को छोड़े हुए हैं, माया को पकड़े हुए हैं। तो अगर हम नाम जपने का अभ्यास करें, भगवान में महत्व बुद्धि रखें, तो हमारा भजन चल सकता है। पर उल्टा हो रहा है कि अगर थोड़ा भजन भी करते हैं तो साधन हो गए भगवान और साध्य हो गया विषय, जबकि साधन होना चाहिए विषय और साध्य होने चाहिए भगवान। भगवान पर महत्व बुद्धि पहले लाओ। जैसे हम अपने माता पिता से अधिकार पूर्वक मांगते हैं, ऐसे हम भगवान से अधिकार पूर्वक अपनी बात कह सकते हैं, मांग सकते हैं। भगवान को आपने क्या समझा कि 1100, 1000 या लाख में काम करने वाला आदमी समझा क्या तुम कि अगर यहाँ घूस दे दो तो काम चल जाएगा? नहीं, ये घूस ही तो है। अरे विश्वम्भर है, पूरे विश्व की सामग्री उसी लिए प्रकट की है। भगवान से बढ़कर कुछ नजर आ रहा है, इसीलिए ऐसी बातें। इसलिए खूब सत्संग सुने, शास्त्रों का स्वाध्याय करें, नाम जप का अभ्यास करें, भगवान के आश्रित रहें, सब मंगल हो जाए। सब जगह ठोकरें लगती, कोई नहीं अपना हो, तब भगवान याद आते। द्रौपदी जी को तब तक भगवान याद नहीं है जब तक किसी और का सहारा रहा। हमें लगता है हर विधान मेरे भगवान का मंगलमय है। यदि हम कह रहे मांगो, यदि नहीं पूरी हो रही तो ये विचार कर लो कि कोई मंगल भगवान का विधान है नहीं, उनको देने में क्या था। अब हम शांत हो जाते हैं, ना भगवान पे श्रद्धा करते हैं और ना उस मांग के। आप देख लेना, मंगल होता चला जाएगा। हमने ऐसा देखा है कि अगर ये मिनट भगवान कृपा न करते तो बस खत्म, जीवन ही खत्म। ऐसी ऐसी परिस्थितियां देखिए, बचा लिया। एक एक कदम पर वो अपने जनों को बचाते हैं। विश्वास करो, बिना मांगे वो देते हैं, बिना चाहे वो सुरक्षा करते हैं। बिना काम संबंध के कोई प्यार ही नहीं करता है, और उसमें प्रेम नहीं होता बच्चा। वो शुद्ध काम है, मलिनता है। उसे अगर कह दे कि ठीक है आप हमसे प्यार करते हो, छूना मत, हमें कभी जिंदगी में छूना मत, दूर से बात करो, प्यार करो, ये देखो जरा नतीजा देखो, कुछ देखेगा।
धन देखेगा, रूप देखेगा, यौवन देखेगा, वासना की पूर्ति देखेगा। अगर बिना इन सबको देखे कोई प्यार करे, वो प्रेम हम मान लेंगे। तो वो होता है केवल परमात्मा से जो अंदर बैठे हैं। तो यहाँ प्यार भी झूठा है, इसलिए संभल के कदम बढ़ाओ आगे। जब हम इस शरीर से संसार के असत भोगों को भोगते हैं तो संसार का प्रभाव शरीर को मलिन करता है। जब हम मन से इसका मनन चिंतन संकल्प करते हैं तो मन को अपवित्र करता है। जब बुद्धि से निश्चय करते हैं तो बुद्धि अपवित्र होती है, और जब इसके हम भोक्ता बनते हैं तो हमारा अहम अपवित्र हो जाता है। सब अपवित्र ही अपवित्र है। अपवित्र अंतःकरण में अपवित्र विचारों की ही बाहुल्यता होगी। आप अंदर से देख लो, नाम जब शुरू करो फिर देखो अंदर। जैसे ऐसे यहाँ कुछ कूड़ा नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन हटो और सब झाड़ कर सोनी लगाओ, फिर तुम्हें अलग कूड़ा दिखाई देगा, वो है। तो नाम की सोनी फेंको अंदर, राधा 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 भी दिखाई देगा कितना कूड़ा करकट जमा है। जब हम मन से भगवान का मनन करते हैं, दूसरों का हित मनन करते हैं, तो मन पवित्र होता है। जब हमारा स्वयं का दासत्व भगवान के प्रति होता है कि ये सब भगवान की कृपा से हो रहा, तो अहम पवित्र हो जाता है। अभी सब मलिन है, इसलिए नाम जप करो, अपने कर्तव्य का पालन करो, सत्संग जरूर सुनते रहो, क्योंकि सत्संग वो तुमको रास्ता बताएगा, रास्ते में चलने की सामर्थ्य देगा, और रास्ते की सावधानियां कि हम परमार्थ में कैसे चलें जिससे भ्रष्ट ना हो जाए। सत्संग कुसंग में डिफरेंस करना बड़े कठिन हो गया है। जब बहुकाल करी सत्संगा तब होए सब संशय भंगा। ये बहुकाल वाला सत्संगी नहीं है, ये सीधे भगवत साक्षात्कार की योग्यता वाला है। एक क्षण में भगवदाकार वृत्ति हो गई। तात स्वर्ग और अपवर्ग माने मोक्ष, दोनों अगर एक पलड़े में रख दिए जाएं और महात्मा का एक क्षण का संग, तो वो फिर मोक्ष सुख स्वर्ग सुख एक क्षण के सत्संग के सामने नहीं टिक सकता। वो जानते हो, सीधे भगवत साक्षात्कार। अभी तो बहुत जरूरत है सत्संग की, जिससे हमारे सारे संशयों की निवृत्ति हो जाए। अगर हम सत्संग की पहचान कर लेंगे तो कुसंग की पहचान हो जाएगी। अगर कुसंग होता रहा तो सत्संग का लाभ मिल ही नहीं सकता। अगर सत्संग मिलेगा तो भगवान की कृपा से मिलेगा, जो पैसे से होगा। तो बतसंग तो हो सकता है, सत्संग होना बड़ा कठिन। सत्संग तो केवल भगवान की कृपा से मिलता है। आप इतनी बात समझ लीजिए, सत्संग वही होता है जहां भगवत कृपा पात्र जन होते हैं, और उनसे मिलान भगवत कृपा बल से होता है, किसी और बल से नहीं होता। अंदर की वृत्ति से पता चलता है कि भगवदाकार वृत्ति से बोला जा रहा है या पार्थिव वृत्ति से बोला जा रहा है। इसलिए हमें लगता है कि नाम जप करे और जहां भी कोई भगवान की चर्चा सुनने को मिले बस उससे मतलब रखे। हम लोग मेहंदीपुर बालाजी से हैं, आईपीएस का मेरा प्लान है बनने का, तो आशीर्वाद दीजिए, मार्गदर्शन कीजिए उसका। अब हम तो केवल अध्यात्म की चर्चा को प्रधानता देते हैं, तो आशीर्वाद रूप में यही कहते हैं, यदि नाम जप करोगे आप और गंदे आचरण नहीं होंगे तो आप जिधर जाना चाहोगे उधर आप प्रकाशित हो जाओगे। नाम जप करो, आचरणों को पवित्र रखो, आप फिर देख लेना। आशीर्वाद का तात्पर्य है आपकी बुद्धि का बलशाली हो जाना, पावरफुल हो जाना। आपको कभी कोई निरुत्साहित ना कर पावे, तो किसी भी मार्ग में आप जाएं आप बलवान हो जाएंगे। तो ये पावर मिलता है भगवान के भजन से। राधा 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 राधा। तो अगर कहीं भी बढ़ना है आपको तो आचरण पवित्र, हमारी बात मान लेना। आशीर्वाद का मतलब ये है आपके आचरण पवित्र हो और आपकी जिह्वा से नाम चलता रहे, तो आप जिधर बनना चाहोगे, जो बनना चाहोगे, वो बनाने की सामर्थ्य प्रभु में है, नहीं? हाँ, इसलिए गांव का जीवन, जो पूर्व का जीवन, अगर मतलब पहले पुराने जमाने में अगर उनसे पूछा जाए कि आप अपने पति का नाम बताओ, तो उनके लिए भारी समस्या थी कि अपने पति का नाम कैसे। तो अगर लड़का बच्चा है ना तो कहे अपने पापा का नाम बता दो ना। कितनी मर्यादा कि अपने पति के नाम उच्चारण करने में हाँ, और पत्नी को अर्धांगिनी समझा जाता, अपना आधांग। जैसे हमारा दाहिनांग ऐसे बायांग, पत्नी को ऐसे प्यार। तो वो गृहस्थी, हाँ, साधु सेवा, नाम जप, अतिथि सेवा, धर्म पूर्वक कमाई, वो सुख पूर्वक गृहस्थी में भगवत प्राप्त हो जाते, सुख पूर्वक तरते। अब आज तो बड़ा मुश्किल है ये समझ पाना कि पता नहीं जो आ रहा है या जिसको हम स्वीकार कर रहे हैं, जीवन का हालत क्या करेगा। क्योंकि किस दिमाग का, गोरे पीले तो बहुत है, लेकिन अंदर अपवित्रता जो बुद्धि की है, तो विश्वास खत्म हो चुका है। एक दूसरे के प्रति विश्वास की बड़ी अवहेलना है। हम लोग मेहंदीपुर बालाजी से हैं, आईपीएस का मेरा प्लान है बनने का, तो आशीर्वाद दीजिए, मार्गदर्शन कीजिए उसका। अब हम तो केवल अध्यात्म की चर्चा को प्रधानता देते हैं, तो आशीर्वाद रूप में यही कहते हैं, यदि नाम जप करोगे आप और गंदे आचरण नहीं होंगे तो आप जिधर जाना चाहोगे उधर आप प्रकाशित हो जाओगे। नाम जप करो, आचरणों को पवित्र रखो, आप फिर देख लेना। आशीर्वाद का तात्पर्य है आपकी बुद्धि का बलशाली हो जाना, पावरफुल हो जाना। आपको कभी कोई निरुत्साहित ना कर पावे, तो किसी भी मार्ग में आप जाएं आप बलवान हो जाएंगे। तो ये पावर मिलता है भगवान के भजन से। राधा 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 राधा। तो अगर कहीं भी बढ़ना है आपको तो आचरण पवित्र, हमारी बात मान लेना। आशीर्वाद का मतलब ये है आपके आचरण पवित्र हो और आपकी जिह्वा से नाम चलता रहे, तो आप जिधर बनना चाहोगे, जो बनना चाहोगे, वो बनाने की सामर्थ्य प्रभु में है, नहीं?
हाँ, इसलिए कौन ऐसा महात्मा, कौन ऐसा भगवान, क्या जो वैभव है जो नाम जापक को न प्राप्त हो जाए। हर महात्मा दर्शन देगा आके, आप नाम जपना शुरू करो, हर वैभव हर विभूतियां आ जाएंगी, पर इतना हो जाए पहले पाप तो नष्ट हो जाए। और जब शुरुआत करते हो पाप का जलन शुरू होती, प्रतिकूलता होती, छोड़ बैठते हैं। नहीं, बहादुर बनो, भगवान की बड़ी कृपा है कि आप लोग सत्संग सुन रहे हो, सच्ची मानना। नहीं, कलिकाल में सत्संग साधु महात्मा बहुत बहुत कठिन। आप बुद्धि की देखो ना, आप बाहर निकल के देखना बुद्धि की धरा क्या हो जाती है। बस वही भोग, वही संसार, वही परिवार, वही शरीर, और पीछे यही करके आए हो, आपको पता नहीं कौन सा परिवार था, कौन सा शरीर था, कौन। फिर यहाँ नया कर रहे हो, भजन कर नहीं रहे तो फिर शरीर छूटेगा, फिर नया शरीर। अब नहीं, अब तो भगवान के धाम की दिव्य लीला में सम्मिलित हुआ जाए, ये शरीर पांच भौतिक छूटे, चिदानंद शरीर मिले, इसलिए नाम जप करो। और ये गंदे नशा, गंदा भोजन, ये आपकी बुद्धि को खराब कर दे, नहीं समझा जाता। नास्तिकता लाने में भोजन का बहुत बड़ा हाथ होता है। भोजन बिगड़ जाएगा, कुसंग हो जाएगा तो फौरन बुद्धि बदल जाएगी। सत्संग 10 दिन, कुसंग 1 मिनट, क्योंकि पूर्व जन्मों का अभ्यास हमारा कुसंग का है। तो खूब सब नाम जप करे, अच्छे आचरण करे और भगवान की कृपा का अनुभव करे। एक तरफ श्री भगवान है और एक तरफ माया के भोग है। अब आपको प्यारा कौन लग रहा है? बोले श्री भगवान, पर आपके कदम किधर जा रहे? बोले भोग। तो गड़बड़ है मामला, अभी भगवान प्यारे नहीं लगे, नहीं ये कदम इधर कैसे खसक गए? तो बोले अभी कमी, जो हम बोल रहे हैं उसमें हमें कमी है, तो हम भजन को और बढ़ावें और नाम जप करें और प्रभु से प्रार्थना करें कि आप हमारी इस माया में, मोह में, जो हमारी बुद्धि है भोगों की तरफ नाथ, आप इसे चुरा लीजिए। उनका नाम मन चोर है, चित्त चोर है। वो जिस दिन कृपा करेंगे सब बात समझ में आएगी, सब बात बन जाएगी। बस आर्त भाव से भगवान को पुकारिए, उनकी शरण में रहिए, उनकी लीला चरित्र गाइए और नाम जप कीजिए, चिंता मत कीजिए। अगर भगवान को अपनी शरण में लेना ना होता, आनंद ना देना होता, तो आपको घसीटते क्यों, पड़े रखते प्रपंच में। जब इतना घसीट लिया तो वो कंजूस है क्या? तो हम संसार में आसक्त थे, हमको संसार से हटाया गया, सत्संग सुनाया गया, नाम जप करवाया गया, अपनी तरफ घसीटा गया, तो अब भगवत प्राप्ति भी वो करवा के ही छोड़ेंगे, वो इतने से नहीं छोड़ देंगे। हमको विश्वास रखना चाहिए, ठीक है ना। मेरे मन में बहुत गंदे, बुरे और नकारात्मक विचार आते हैं, जिससे मन दुखी और अशांत रहता है। प्रभु जी, अगर इन मलिन विचारों से कोई कार्य रूपी चेष्टा नहीं होती तो इसका कोई अपराध तो नहीं लगेगा? नाम जप करते रहना तो ये सब खत्म हो जाएंगे, और नाम जप नहीं होगा तो तुम्हारी ताकत नहीं कि तुम रोक लो, विचार क्रिया में आ ही जाएंगे। स्फुरणा, संकल्प और क्रिया, अगर स्फुरणा में ही उसकी ताकत क्रिया तक ना पहुंचने पावे तो वो है नाम जप। जब भगवत चिंतन, भगवान नाम जप करते रहो तो वो तुम्हें बल देगा कि क्रिया ना होने पावे, और अंदर ही अंदर जो गंदी बात चल रही वो नष्ट हो जाएगी। और अगर आप नाम जप नहीं करें तो अंदर जो चल रहा है वो तुम चाहे जितना संभालो तुम्हारे संभलने में नहीं आएगा, वो संकल्प बनेगा और क्रिया हो जाएगी। इसलिए नाम जप पकड़े रहना तो बच सकते हो। ये जो अंदर चिंतन मलिनता का होता है, ये पूर्व के संस्कार हैं, उनको नाम बल से ही नष्ट किया जा सकता है। अच्छे संस्कार, अच्छे विचार, अच्छी क्रियाएं ऊपर से डालो, पीछे वाला सब डिलीट होता चला जाए। तो नाम जप है, भगवत कथा है, संत सेवन है, सत्संग आदि, इसके द्वारा हम अपनी अशुभ वासनाओं को नष्ट करते हैं। अब संसार को अपना माना है, शरीर को अपना माना है, भोगों को अपना माना है, यहाँ विश्राम है क्या? सब दगाबाज है, यहाँ सब दगाबाज, भोग दगाबाजी कर रहे हैं। आज भोगो, कल फिर उनकी इच्छा नष्ट हो गए, शरीर दगाबाजी कर रहा है। खवाओ पिलाओ दुलार करो, वो बीमार है, वो बूढ़ा होता जा रहा है, वो मर जाएगा, वो भी छोड़ देगा। लोगों के से व्यवहार करो, जहां उनके स्वार्थ में बाधा पड़ी तो वो देखते भी नहीं है। हम किसी के काबिल नहीं रह गए, किसी को हमसे अब मतलब नहीं रह गया, कोई हमसे बात नहीं करता, तो धोखा ही धोखा है ना। सारा संसार धोखे में है। एक सत्य दोस्त है, यार है सबका, वो है श्री कृष्ण, वो है प्रभु। अगर उसका भजन करो तो सब समस्याओं का समाधान है, अगर भजन नहीं करोगे तो समस्या ही समस्या है। तो जिन लोगों को ये दिमाग में बैठ गया है कि मांस भक्षण करने से ही शरीर पुष्ट होगा, तो मैं प्रार्थना करता हूं चर्बी बढ़ सकती है, लेकिन तुम्हारे अंदर मनोबल उस कोटि का नहीं होगा, क्योंकि दूसरे की हिंसा करके अपने शरीर का पोषण करने वाला बलवान नहीं हो सकता। नहीं, 4 दिन का भैया ये शरीर है, 4 दिन का समझो, इसके बाद जो गति होगी, हमारे शरीर को कोई काटे तो कष्ट होगा ना। तो किसी भी जीव को वैसे ही अपना शरीर प्यारा है। आप बकरा है, मुर्गा है, किसी भी जीव को कष्ट देना हमारे ऊपर पाप लग रहा है, उसे भोगना पड़ेगा। ये शरीर कब कैंसर हो जाए, कब किडनी फेल हो जाए, कब एक्सीडेंट हो जाए, हमारा कर्म घटना रूप धारण करता है। कभी डंडा लेके कर्म नहीं आता, कर्म घटना रूप बनता है। अरे बोले बहुत अच्छे पहलवान थे, जा रहे थे, एक्सीडेंट हो गया, अब वो फैल गया, शरीर नष्ट हो गया। बोले अमुक रोग हो गया। इन सब घटनाओं से बचने के लिए भगवान का नाम जप करें। कभी भाषा में अहंकार ना होना चाहिए, ये ध्यान रखना। कहीं भी बात करो, यही दरबार दीन को आदर रीति सदा चली आई, अहंकार नहीं आना, इसमें अहम स्फुरित हो जाए। मुझे अटूट प्रेम श्री राम से, ये अंदर का विषय, वाणी से अरे कहा 2-4 माला घुमा लिया, या भगवान के क्षेत्र में कोई हम प्रेमी है, प्रेमी जन को बड़े बड़े महापुरुष
हम तो अधम जीव हैं, लगे हैं अब कभी आप संतों की कृपा हो जाए, कभी भगवान की कृपा, वो बात अलग है। अब तो हम तो ऐसे बोला जाता है, धनी आदमी अपने धन को छुपा के बात करता है, नहीं चोर ले जाएंगे। काम क्रोध लोभ मोह मद ये बड़े ठग हैं, फिर देखेंगे अटूट प्रेम है कि नहीं। एक झटके में अपने लोग ऐसे बलवान है, एक झटके में मुंह भरा गिर जाएंगे। अगर दैन्यता ने अहम आया तो प्रेम का परिचय ही नहीं मिलेगा। प्रभु को अहम पसंद नहीं, सुनो राम कर सहज स्वभाव जन अभिमान रखेगा। समझ गए? कभी भाषा में अहंकार ना होना चाहिए, ये ध्यान रखना। कहीं भी बात करो तो यही दरबार दीन को आदर रीति सदा चले आई, अहंकार नहीं आना, इसमें अहम स्फुरित हो जाए। मुझे अटूट प्रेम श्री राम से, ये अंदर का विषय, वाणी से अरे कहा दो चार माला घुमा लिया या भगवान के क्षेत्र में, कोई हम प्रेमी है, प्रेमी जन तो बड़े बड़े महापुरुष। हम तो अधम जीव हैं, लगे हैं अब कभी आप संतों की कृपा हो जाए, कभी भगवान की कृपा, वो बात अलग है। अब तो हम तो ऐसे बोला जाता है, धनी आदमी अपने धन को छुपा के बात करता है, नहीं चोर ले जाएंगे। काम क्रोध लोभ मोह मद ये बड़े ठग हैं, फिर देखेंगे अटूट प्रेम है कि नहीं। एक झटके में अपने लोग ऐसे बलवान है, एक झटके में मुंह भरा गिर जाएंगे। अगर दैन्यता ने अहम आया तो प्रेम का परिचय ही नहीं मिलेगा। प्रभु को अहम पसंद नहीं, सुनो राम कर सहज स्वभाव जन अभिमान रखेगा। समझ गए? पता नहीं आगे कभी मुलाकात हो ना हो, आपको मैं दिल में लेके जाना चाहूँ बाबा। बस भगवान जो है ना सबके हृदय में बैठे हैं, और जहाँ उनकी सब ऑफिस है, तो जहाँ से उनको अपना काम करवाना होता है उसी ऑफिस में बैठकर वो काम करवा रहे हैं। आपको देखने को ढांचा दिखाई दे रहा है, वही बैठकर बातचीत कर रहे हैं आपसे, क्योंकि हमारी एक पर्सनल जैसे भूतावेश होता है ना, तो लोग कहते हैं इस समय भूत बोल रहा है, नहीं कहते, वो आदमी नहीं बोल रहा, ऐसे ही भगवदावेश होता है। भगवान का ही आवेश प्रकाश में ये जो कुछ आप देख रहे हो, चार लोगों के कान में वो बात जा रही, लोग अपने जीवन को बदल रहे, ये श्री कृष्ण का प्रभाव है। तो उनको तो नहीं देखा बाबा, हम तो आप ही को भगवान। हाँ, तो मंदिर है, अब वो हृदय मंदिर में उन्हीं का सबके प्रकाश है, पर क्या होता है कि हम उनसे अपना परिचय ना करने के कारण हम देह भाव में दुख पा रहे। वस्तुतः उन्हीं का सार मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, उन्हीं का खेल चल रहा है। हनुमान जी महाराज बहुत बड़े ज्ञानी महापुरुष हैं, वो कह रहे हैं, कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। जिस क्षण आपका भजन छूटा उसी क्षण माया उसे विपत्ति में फंसा देगी, कोई ऐसा कार्य करवा देगी, जलता रहेगा हृदय। भगवद स्मरण, अगर डट के 24 घंटे सावधानी पूर्वक भजन नहीं है तो माया थप्पड़िया के रौंद देगी, कोई भी हो, इतना बात समझ लेना। और हम सबसे कठिन अनुभव कर पाए हैं जीवन में कि निरंतर भजन करना सबसे कठिन बात है। तो प्रणाम करते हैं, कहते हैं कलयुग चल रहा है, प्रणाम करते हैं। 10-10, 20-20 हजार लोग मार्ग में, अगर हम वहां से 2:15 बजे निकलते हैं तो वो कै बजे से लगे होंगे, कै बजे खड़े रहे होंगे, कहां से आए होंगे, और किसी के चेहरे में कोई निराशा नहीं, नाचते हुए उत्साहित होते। मुझे तो सतयुग दिखाई दे रहा है, सब राधा 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 राधा। कहाँ उनकी नींद है, कहाँ उनकी सुविधाएं, छोटे छोटे गोद में बच्चे लिए धक्का खाते हुए खड़े हुए हैं। बलियारी उनको प्रणाम है, क्या देखने के लिए खड़े हैं, क्या मिल जाता है उनको? न एक चाय मिलती, न एक लड्डू मिलता है। कैसे भगवान की कृपा पात्र जन हैं, अपने तो संत नहीं है, संतों की चरण धूलि के आश्रित हैं। वो केवल संत दर्शन मात्र के लिए दूर दूर से गाड़ियों से आकर के रोड में खड़े, उनके चरणों में मन प्रणाम करता है कि उनको ये नहीं कि मैं कीचड़ में घुसा खड़ा हूं या ये अशुद्ध दोने पत्तल उनके ऊपर खड़ा हूं, वह कहीं से भी दर्शन हो जाए मैं खड़ा हूं। प्रणाम है। महाराज जी, लोग हर हर महादेव बोलते हैं, हाथ ऊपर उठाकर बोलते हैं, महाराज जी इसका क्या मतलब? हाथ देखो, हाथ उठा करके तो अपने आराध्य देव का सबको हम बोलते हैं जय जय श्री राधे। अयोध्या में जाओ जय जय सियाराम, इसका मतलब होता शरणागति। ये समझ ना, ये जब एक को गोली बंदूक में नहीं बजती है ना, तो डकैत क्या करता है? हाँ सर मार ला ले। ये है ना जिसे हम शास्त्रीय भाषा में शरणागति कहते हैं, उसे आप अंग्रेजी में सरेंडर, सलेंडर की सरेंडर क्योंकि हमें अंग्रेजी ले आती सरेंडर। हाँ, अब एक को गोली नहीं रह गई तो अब समझा के सामने से, तो इसलिए तो ये मन, ये बुद्धि, ये चित्त, ये अहंकार में को सामर्थ्य नहीं रह गई प्रभु।
अब आपकी शरण में है तो जय जय श्री राधे या जय जय सिया राम या नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। बालक जब तक विवेकवान ना हो जाए कि स्वयं निर्णय न कर पावे कि मेरे साथ हित और अहित का बर्ताव क्या है, तब तक माता पिता की दृष्टि में ही रहना चाहिए। क्योंकि आज का वायुमंडल, वातावरण कहाँ किस जगह प्रतिकूलता पैदा करके विषय में फंसा दे, विश्वसनीय नहीं रह गया। पक्का समझिए, कहीं भी जब तक अपना परिचय न हो, विश्वास न हो, तब तक तो इसलिए लगता है कि जब तक विवेकवान ना हो जाए, खुद हित अहित का निर्णय ना कर ले, तब तक अपने संग में रखे। जहां तक हो सके उसको पढ़ाना है तो ऐसी व्यवस्था कीजिए कि आसपास कोई ऐसा, या आजकल तो ऑनलाइन भी पढ़ाई होने लगी है, तो माता पिता के द्वारा पोषित, तब तक जब तक वो अपने शोषण को न पहचान सके कि ये वृत्ति हमारा शोषण करने वाली है, तब तक उसे छूट नहीं देना चाहिए। अपने बच्चों को, बच्चियों को अपनी दृष्टि में सुरक्षित रखे। जब तक वो विवेकवान होकर खुद निर्णय लेने लायक ना हो, तब तक वो तो कहेंगे कि हम स्वतंत्र होना चाहते हैं, और आपको स्वतंत्रता नहीं देनी है, क्योंकि वो विवेकवान हो जाए फिर निर्णय ठीक हो जाएगा। अशांति बढ़ती जाएगी जितना बैंक बैलेंस बढ़ेगा और जितना भोग बढ़ेगा। शांति नहीं बढ़ सकती, देख लेना। जितना भजन बढ़ेगा उतनी शांति होती चली जाएगी, जितना भोग भोगते जाओगे उतनी अशांति बढ़ती चली जाएगी। आप खुद अनुभव करके देख लीजिए। तो शांति प्राप्त करने के लिए, प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए अपने कर्तव्य का धर्म पूर्वक पालन करते हुए नाम जप किया जाए। कोई भी गंदा आहार, गंदा पेय ना पिया जाए, नहीं तो मन थोड़ी देर के लिए बेहोश होता है उस प्रमाद स्थिति में, तो उसी को तुम आनंद मान लेते हो। अभी आनंद जाना कहां? होश में चैतन्य होते हुए भी बेहोश रहना एक बड़ी अद्भुत स्थिति होती है, वो भगवान से प्राप्त होती है। आप भगवान के अंश हो, प्रकृति के अंश से आप कभी सुखी नहीं हो सकते हो। हमको एक दो वीडियो दिखाए गए कि जैसे एक माई स्टेशन पे बैठी है और उसका लड़का इस भाव से लाया, ये तुम्हारी आंखें ठीक करवा देंगे, दोनों आंखें उसको दिखाई कुछ नहीं दे रहा। अब वो इंतजार में बैठी, मैं 3 दिन हो गए, उसको ना भोजन है ना कुछ है, तो किसी से रोक के कह रही थी। वो वीडियो बना के जब हमको दिखाया गया तब लगा कैसा निर्दयी बच्चा है कि जिसको दिखाई भी नहीं देता उस माँ को स्टेशन पे बैठा लाया। ऐसे बहुत से केस हैं जिसमें वयोवृद्ध माता पिता का त्याग कर देते हैं। समृद्ध बच्चे, समृद्ध है जिनके पास है, अब उन वयोवृद्ध हैं, बीमार हैं, तो उनकी भी सेवा। ऐसे समाज को हमारे जागृत करना चाहिए। ऐसी जैसे आप जैसे धर्म की भावना करके और एक समूह बनाकर आप गौ सेवा, ऐसे अगर छोटे छोटे हम 10-10 लोग मिल करके अपने समाज को व्यवस्थित और सुखी, रामकृष्ण परमहंस जी ने व्यवस्था की। देखो बड़े बड़े जगह में ऐसे मिशन है। अब उसमें है कि अगर आपके पास बिल्कुल व्यवस्था नहीं है तो आधी व्यवस्था तो होनी चाहिए, तो आधी उधर से हो जाएगी, आधी उधर से। ऐसा है, किसी किसी की बहुत स्थिति गिरी होती है। तो हमें लगता है जो समृद्धशाली हैं, विवेकवान हैं, धर्म करना चाहते हैं, तो इन सब विषयों पर ध्यान दें और समाज को समृद्ध बनाएं। जैसे एक कत्ल किया तो आपको आजीवन कारावास मिला, यहाँ मिला। अब ऐसे सैकड़ों अपराध हमारे गुप्त हैं जिनको कोई नहीं जानता है, लेकिन वो भगवान के दरबार में तो उनका है ना, तो एक एक अपराध का अलग अलग दंड भुगवाया जाता है। कुछ ऐसे अपराध होते हैं कि जो ऐसे छोटे मोटे अपराध, तो उनमें जैसे है हमारा एक्सीडेंट हो गया, हाथ टूट गया, पैर टूट गया, ये साधारण पापों को, वहां असाधारण पापों का होता है। भारी नरक में भारी पापों का भोग भुगवाया जाता है। जो थोड़े मोटे पाप होते हैं उनसे मिलाकर के फिर मानो दे दिया जाता है। हमारे भगवान के न्याय में इतनी भी चूक नहीं है। पूरे जीवन में आपने एक पाप नहीं, लाखों पाप किए हैं जिनका आपको ज्ञान है और ज्ञान भी नहीं है। कुछ अज्ञान में हुए और कुछ ज्ञान में हुए, और जिनका कोई दंड आपको नहीं मिला है उनका दंड आपको भोगना पड़ेगा। वो सब स्टॉक में जमा हो रहा है, बिना किसी गलती के दंड मिल रहा है। तो तुमने वो गलती की है जो कोई नहीं जानता है, वो दंड कर्म आकर के इस रूप में दंड देगा जब तुम्हारी कोई गलती नहीं, वापस जाओगे। हमारे भगवान कितने कृपालु हैं, इसके बाद भी अवसर दिया है आपको, अब भी भजन कर लो, अब भी उनको नष्ट कर सकते हो जो इसी जन्म में हुए हैं। और भजन के द्वारा तुम तो पूरे गोदाम पे आग लगा सकते हैं। जब जीव का अंतिम समय होता है तो फाइनल समय होता है। आपने जो किया है उसके परिणाम से फाइनल सामने आएगा। अगर आपने अच्छे कर्म किए तो फाइनल अच्छा आएगा, फौरन वो अच्छा चिंतन हुआ, शरीर छूटा, आपकी अच्छी गति हो गई। अगर आपने गंदे आचरण किए तो फाइनल में वही आए, उसी समय वो भाव आएगा। वो आपका अगला जन्म किस योनि में होना है वो उसी समय तो घबरा जाता है। मार भय का अवसर होता है जब प्राण छूटते हैं। प्राण को ऐसे थोड़ी हंसी खेल थोड़ी छोड़ना, बहुत कष्ट होता है। वो कष्ट वाला जीव अनुभव करता है। जैसे हम माँ के गर्भ में थे, बहुत कष्ट था, अभी किसको ज्ञान है? भाई हमको एक घड़े में बंद कर दिया जाए और उसमें सब घिनौने पदार्थ डाल दिए जाए, बोलो हमारी दुर्दशा क्या होगी। और केवल सांस लेने के लिए एक नली लगा दी जाए कि जीवित रहोगे मरोगे नहीं। ठीक है, ऐसी दशा गर्भ में थी। अगर आपको बताया जाए वो कष्ट तो आप हंसोगे कि यार ऐसा कोई कष्ट नहीं। जैसे तुम्हें माँ के गर्भ का पता नहीं है, ऐसे तुम्हें नरक का पता नहीं है। जब भगवान के लिए संपूर्ण पृथ्वी एक समान है तो केवल भारत में ही क्यों अवतार लेते हैं प्रभु? भारत भूमि ब्रह्म ऋषियों की है, महान भागवतों की है, धर्मनिष्ठों की है, तपस्वियों की भूमि है, सतियों की भूमि है, बेविचारियों की भूमि नहीं। ये परम पावन गंगा यमुना का कहाँ की नदी ऐसी है
जिसको भगवत भाव से देखा जाए, जिसके आचमन अवगाहन मात्र से समस्त पाप नष्ट हो जाए। कहाँ की रज ऐसी है जहाँ की स्पर्श की याचना बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि करते हैं। ये वृंदावन धाम, अवध धाम, काशी धाम, द्वारिका, ये कैसे महान मान है कहीं। जैसे भक्त का हृदय संपूर्ण दोषों से रहित होकर भगवदाकार होता है तो भगवान प्रकाशित हो जाते हैं। इसलिए भारत भूमि ऋषियों की भूमि है, यतियों की भूमि है, महाभागवतों की भूमि, इसलिए भगवान यहाँ अवतार लेते हैं। जैसे छोटे बच्चे से माँ प्यार करती है, कैसे छोटा बच्चा माँ से प्यार करता है। भय आया तो माँ की गोद में दौड़ जाएगा, और सुख की बात है तो माँ की गोद में। अगर उसे टॉफी पसंद आती तो पहले माँ की तरफ देखेगा। माँ, ऐसा वक्त होता है। अनुकूल प्रतिकूल हर परिस्थिति में ममता केवल प्रभु के चरण आरविंद में होती है। वो प्रभु की तरफ देखता है। अभी हमारी प्रभु से ममता शून्य और सब ममता है, और उपासक की समस्त जगत से ममता शून्य। निर्ममो निरहंकारा सम दुखा सुखा क्षमी, क्षमावान सुख दुख में समान भाव, किसी में कोई दोष दर्शन नहीं, करुणा मैत्री का सबसे व्यवहार, और कहीं ममता अहंकार नहीं। ये भक्त का स्वरूप। इसलिए नाम जप और अपनी ममता को धीरे धीरे चुन चुन के प्रभु के चरणों में समर्पित करना। महाराज जी कृपा करके इस मन पर शासन करें। ये सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना ही नहीं देता, उससे नाम जप में पूरा नहीं हो पाता। और आपकी लगन कमजोर है बच्चा। आप शाम के जब रात्रि में सोए ना भगवत चिंतन करते हुए, और आप टाइम अपने माइंड पे स्थापित कीजिए, मुझे 4 बजे जगना ही है। 4 बजे आपकी घंटी बज जाएगी दिमाग की, फिर आप करवट लेके सो जाओ, आपकी बात अलग है। अगर आप सच्चा संकल्प करेंगे तो आप देखना जग जाएंगे, क्योंकि अंदर ही भगवान बैठे हुए हैं। चेतना है 4 बजे, और आप 1 साल अभ्यास कर लीजिए 4 बजे, फिर इसके बाद आपको 4 बजे के बाद नींद ही नहीं आएगी, आपको नींद खुल जाएगी। तो ऐसे ही आप अभ्यास कीजिए। आजकल तो सुविधा है, अलार्म लगा लीजिए तो आपको जगा देगा, आप जग गए। आप दिनचर्या करिए, कुछ दिन बाद बिना अलार्म के जग जाएंगे, स्वप्न दोष भी नहीं होगा। आपने आदत बिगाड़ ली तो अब ना करो तो भी आपका ब्रह्मचर्य नहीं रहेगा। अभ्यास। जैसे छोटे बच्चे से माँ प्यार करती है, कैसे छोटा बच्चा माँ से प्यार करता है। भय आया तो माँ की गोद में दौड़ जाएगा, और सुख की बात है तो माँ की गोद में। अगर उसे टॉफी पसंद आती तो पहले माँ की तरफ देखेगा। माँ, ऐसा वक्त होता है। अनुकूल प्रतिकूल हर परिस्थिति में ममता केवल प्रभु के चरण आरविंद में होती है। वो प्रभु की तरफ देखता है। अभी हमारी प्रभु से ममता शून्य और सब ममता है, और उपासक की समस्त जगत से ममता शून्य। निर्ममो निरहंकारा सम दुखा सुखा क्षमी, क्षमावान सुख दुख में समान भाव, किसी में कोई दोष दर्शन नहीं, करुणा मैत्री का सबसे व्यवहार, और कहीं ममता अहंकार नहीं। ये भक्त का स्वरूप। इसलिए नाम जप और अपनी ममता को धीरे धीरे चुन चुन के प्रभु के चरणों में समर्पित करना। जो उपदेश कर रहे हैं उनको स्वीकार कर लो। तो जिन संत का हम उपदेश मानकर चलते हैं वो हर समय मेरे दिमाग में रहते हैं। ध्यान दीजिए, वो बाबा ने बोला था ये नहीं करना है, बाबा ने कहा था ये करना, रहे ना दिमाग में, तो संत सानिध्य है कि नहीं है? सही पूछो तो वही संत सानिध्य है। प्रगट में तो आप 2 मिनट 10 मिनट 5 मिनट, लेकिन दिमाग में आप हर समय सानिध्य। सच्चा सत्संग वो है जो हर समय आपके दिमाग में उनकी बात रहे। तो ऐसा ना समझे कि हम संत सानिध्य नहीं कर पाएंगे। संत सानिध्य मतलब कहा गया है दिन रात सत्संग करो, ये भक्ति कर दीप प्रेम करी बाती, साधु संगति करी अनुदिन राती। रात दिन, तो रात दिन कौन साधु महात्मा के पास बैठा रहता है भाई? फिर महापुरुषों का कथन क्या है? रात दिन उनकी आज्ञा में हो ना। बाबा बोले थे सोते समय ऐसा करना चाहिए, बाबा दिमाग में है। बाबा बोले थे जग करके ऐसा कर, 5 भक्तों का नाम लेना चाहिए, ये कर, बाबा है ना दिमाग में। वो गुरु जी बोले थे ऐसा, वो संत जी ऐसा बोले थे, वो है ना, तो संग हो रहा है ना उनका। यही है रात दिन साधु संग। वो कहते हैं कि कहीं ना कहीं बाबा प्रमाद आ जाता है, मतलब आश्रय है, मतलब उस बात को भी स्वीकार कर रहे हैं महाराज। नहीं, आश्रित है ही नहीं तभी प्रमाद आ रहा है, बात समझिए ना। आश्रित का तात्पर्य है एक भी श्वास अपने प्रीतम के चिंतन से खाली न जाना। वो आश्रय को समझ ही नहीं पा रहे ना। अंदर से हम जिसके आश्रित होते हैं उसी का सतत चिंतन होता है। जैसे काम का आश्रित कामिनी का बिना प्रयास के चिंतन करेगा, धन का आश्रित धन का बिना प्रयास के चिंतन करेगा, उसको प्रयास थोड़ी करना पड़ता है। आप विचार करके देखो, तो आश्रय हम जब प्रभु का लेंगे, अभी आश्रय नहीं हुआ ना, तभी ये बात आती प्रमाद। ये कर्ता बोल रहा है, ये अहम बोल रहा है, जो समर्पित नहीं हुआ। जो अहम समर्पित हो जाता है
वो एक क्षण भी भगवान से विलग नहीं हो सकता। वो समस्त आचरण भगवान के अधीन होकर करता है, और एक सेकंड के लिए भगवान का विस्मरण हो जाए तो व्याकुल हो जाता है, जैसे प्राण निकलने का। यह है आश्रय। कहने की साधन सुधन अभी नहीं करेंगे, केवल हम तो पढ़े हैं व्यास पुरुष। ये तो कायर पुरुष है, ये भगवद आश्रित थोड़ी है। मन वचन कर्म से भगवान के आश्रित होकर वो नाम जप कर रहा है, कुमार्गामी प्रवृत्तियों को त्याग रहा है। जो नहीं त्याग पा रहा वो भगवान से पुकार रहा है, प्रार्थना कर रहा है, हर समय भगवत चिंतन। ये भगवत आश्रित का लक्षण है। ऐसे प्रश्न ना हम सुनेंगे ना ऐसे का उत्तर दे पाएंगे, हमारी क्षमता नहीं है। तो यहाँ आना आपका, हमारे पास आना यहाँ व्यर्थ माना जाएगा। आप अन्यत्र देख लीजिए। परमार्थ से, प्रिया प्रीतम से मतलब नहीं, अपने शरीर और कामनाओं की पूर्ति से तो प्रणाम दूसरी जगह देख लो, यहां भीड़ लगाने की जरूरत नहीं है। हृदय से कह रहा हूं, प्रश्न केवल भगवत प्राप्ति का, प्रश्न भजन का, प्रश्न भजन में आई हुई समस्या का। बस अगर ये प्रश्न नहीं तो प्रश्नकर्ता और प्रश्न दोनों बार हो जाएंगे। हमें ऐसे प्रश्नों से नहीं मतलब, हमें ऐसे प्रश्नकर्ता से मतलब नहीं जिसको भगवत प्राप्ति नहीं करनी है। हमारे केवल प्रियालाल भगवत प्राप्ति की वार्ता, अन्यथा मौन, श्रवणेन्द्रिय बंद, क्योंकि बहुत कम समय जीवन का बचा है जो प्रियालाल में जाए, हमारा भी और आपका भी। पता नहीं है कौन सी श्वास आखिरी हो। व्यर्थ के प्रपंच में समय नष्ट करना यह बर्दाश्त नहीं। जैसे कोई आते हैं हमारे घर में, किसी ने कुछ कर दिया, बाहरी चक्कर है, किसी ने नहीं किया, आपने किया है। बाहरी चक्कर नहीं, आपके भीतरी दिमाग का चक्कर है। 1 घंटा भागवत का रोज पाठ करो घर में, वो आधा घंटा नाम कीर्तन करो, थोड़ी देर आरती करके ठाकुर जी की दीपक जला दो। 2 महीना करके हमें बताओ आके कौन सा चक्कर रह गया है, कौन सा आपके अंदर या आपके बाहर परेशानियां आ रही। जैसे आपको किसी ने गाली दी, आप चुपचाप सह गए तो अपना समय बचा लिया। आगे तो आप द्वेष नहीं बढ़ाए, आपका हृदय थोड़ी देर जलेगा पर वो शांत हो जाएगा। पर वो शांत नहीं हुआ। जो कर्म उसने गाली देने का किया है उसको अवश्य दंड मिलेगा। जो दंडधारी है, प्रभु है, उसे अवश्य दंड देंगे। हम तो बच गए ना। अब अगर हम गाली देते हैं, उससे लड़ते हैं, उसका बुरा मनाते हैं, तो हमारा नया कर्म बन गया ना। अब इसका भी हमारे में हिसाब होगा, इसलिए सावधान रहे। कोई भी हो, कहीं भी हो, हृदय में हो या बाहर हो, अशांति, चिंता, शोक, भय, मृत्यु, ये हमारे शब्द याद कर लो। इनको भोगना पड़ेगा जबरदस्ती, बलात् ये तुम्हें रोनेंगे यदि भगवान का नाम जप नहीं है और शास्त्र के अनुसार आचरण नहीं है। चाहे मम्मी हो, चाहे पापा हो, चाहे पुत्र हो, चाहे मित्र हो, चाहे कोई भी हो, जब तक धर्माचरण नहीं, नाम जप नहीं, नाम कीर्तन नहीं, भगवत चर्चा नहीं, मनमानी खूब पापाचरण हो रहा है। मनमानी अधर्म पूर्वक धन कमाया जा रहा है और इसके बाद खोज की जा रही शांति की। शास्त्र के अनुसार आचरण करो, धर्म पूर्वक और नाम जप करो। शांति न मिले तो हमें बताना। शांति नहीं, परम शांति मिल जाएगी। जिसके आचरण गंदे हैं वो चाहे जितना बड़ा बली हो, चाहे जितना बड़ा विद्वान हो, चाहे जितना बड़ा धनी हो, वो कभी शांत नहीं रह सकता। जानते हो संतों को जो पीड़ा होती है किसकी होती है? ये प्रसाद मिलता है, इनको क्या पता। आपने कह दिया जाओ सब कुछ माफ, वो पूरा हिसाब आपके ऊपर लागू होगा। ये कोई खिलवाड़ समझते हो? उत्तर दे देना कोई खिलवाड़? बातें बनाना उत्तर नहीं होता महाराज। आज तक जो कोई बात नहीं, तुम छोड़ो, राधा राधा जपो, आगे बढ़ो, वो हम देख लेंगे। ये ऐसे है। कैसे? जैसे महाप्रभु चैतन्य देव ऐसे करके गंगा जल से खड़े करके पाप ले रहे हैं। आप क्या जानते हो इस रास्ते? जो आज तुम चैन से मुस्कुराकर बात करते हो तो तुम्हारे जीवन में कुछ ट्रांसफर हुआ है। तुम्हारा उधर और उधर का उधर। अगर जान जाओ तो रोते रहोगे कि हम पर कितनी कर, फिर भी हम उनकी अवहेलना करते हैं। वो कृपा पे कृपा करते जा रहे हैं, हम उनकी अवहेलना पे अवहेलना करते चले जा रहे हैं। बड़ा विचित्र खेल, बहुत विचित्र खेल। भोजन से 1-2 दिन तक भजन में विक्षेप पड़ता है। अगर बहुत गंदा हो गया तो 15 दिन भी लग जाए। और अपराध से जब तक वो अपराध मोचन नहीं होगा तब तक भजन रुका रहेगा। इसलिए भक्तन के अपराध से डर को। भक्तन निंदा अति बुरी भूल करे जिन कोय, किए सुकृत बहुजन्म के छिन में डारे कोई। बहुत जन्मों का पुण्य साधन 1 मिनट में किसी महाभागवत की निंदा कर दी, वो सब नष्ट हो जाएंगे। फिर क्या होगा? चिंतन त्रास चलने लगेगा, विपरीत, हृदय जलने लगेगा, और जिसे आज की भाषा में डिप्रेशन कहते हैं, आप पहुंच जाओगे। परमार्थ की तो बात जाने दो, स्वार्थ लायक भी बुद्धि नहीं रहती है, वो पति देते हो, चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाए, भगवान की प्रति श्रद्धा हो जाए। ये सब अपराध के लक्षण है। जैसे लोग भगवान की निंदा करते हैं ना, वो पाप किए हैं, वो ऐसे अपराध किए कि उनकी बुद्धि स्वीकार ही नहीं कर सकती कि भगवान है। अगर स्वीकार कर ले तो मंगल शुरू हो जाए। पहला मंगल यहीं से होता है, आस्तिक, कि भगवान है, अस्ति भगवान है, और नास्ति भगवान नहीं है। ये घोर अमंगल का लक्षण है। तो हमें अपने को संभालना है, और जब ऐसी स्थिति हो तो भगवान से प्रार्थना करें और जोर जोर से नाम कीर्तन करें। मन जला रहा है पर राधा राधा राधा, या तो वो अपराध सामने आ जाएगा कि तुमने अपराध किया तो उससे क्षमा मांग लो,
मानसिक या प्रगट में, अगर सामने हो, और अगर नहीं तो फिर नाम ही भस्म कर देगा उस अपराध को। मत्तः परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, ये बात इतनी जोर की है, हम कैसे ये जीवन मुक्त कर देगी। समस्त दुखों से निपटने का एकमात्र उपाय, तुम समस्त चराचर जीवों में भगवान को देखना शुरू कर दो। बहुत बड़ी बात है ये। हमारा क्रोध, हमारा काम, हमारा लोभ, हमारा मोह, मद मत्सर कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि हम जहां देखेंगे अपने प्रीतम तो उनसे काम भावना होगी क्या, उन पर गुस्सा, अपने प्यारे से गुस्सा होगी क्या, प्यारे के रूप, प्यारे के नाम, प्यारे की लीला से बढ़कर कोई लाभ होगा क्या। तो जहां जहां मन जाए वहां से हटा करके अपने प्रभु में लगाओ, या जहां जहां मन जाए वहीं प्रभु की भावना करो, ठीक हो जाएगा। खूब नाम जप करो। इस कलयुग में सबसे बड़ा साधन और साध्य नाम है। राधा राधा राधा, स्वयं हरि जपते हैं, स्वयं हरि। जपत हरि विवश तव नाम प्रतिपद, विमल मनसि तव ध्यान ते निमिष नहीं टरिबो। हरि रसना राधा 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 रट, अमृत है अमृत राधा नाम सुधार समरसी, तुम जी भाष्प में विह्वला। बात मान जाओ, कोई तर्क की जरूरत नहीं, बस राधा राधा राधा, हरि अधीन हो जाएंगे। और इतना बड़ा धन है ये राधा नाम कि लोक परलोक सब जगह चकाचक रहेगा, दसों दिशाएं आनंदमय रहेंगी। भाव को भाव न खालसहु, नाम जपत मंगल दी। खूब नाम पर नाम जप तभी होगा, इष्ट चिंतन तभी होगा जब भोजन पवित्र होगा, पेय पदार्थ पवित्र होगा, आपके आचरण पवित्र होंगे, तभी नाम चलेगा। तो इस पर ध्यान दिया जाए और खूब नाम जप किया जाए, मस्त रहो। मस्ती जो है नाम की चढ़े, एक खुमारी एक नशा, राधा 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 राधा। एक बहुत डिप्रेशन में यही आए हुए थे, उनको हमने बताया सबके जूते साफ करो, यहां सबकी पादुका साफ करो, वाणी पाठ में बैठो और पाओ श्री जी की जूठन, ठीक हो जाओ। ये कोई आशीर्वाद नहीं था, ये पाप नष्ट करने की प्रक्रिया थी। जब आप सबकी पादुका साफ करोगे तो आपके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। पर देहाभिमान प्रबल, पादुका हम सबकी, ये बहुत बड़ी बात है। बड़े सौभाग्यशाली जिनको ये रहस्य पता चल जाए कि सब संतों के बाथरूम साफ करने का अवसर मिले, पादुका साफ करने का अवसर मिले, जूठन फेंकने का अवसर मिले, अहो भाग्य, जीत गए आप इस माया पर ये बात सबकी समझ में नहीं आएगी, क्योंकि अभिमान नष्ट होता है। कई लोगों को प्रश्न हुआ कि बाबा की वास्तविक किडनी खराब है। किडनी के मरीज नहीं है, शरीर किडनी का मरीज है। लेकिन जब हम होते हैं तब किडनी के मरीज नहीं होते, और जब किडनी के मरीज होते हैं तो हम नहीं होते, ध्यान रखना। इस समय हम मरीज नहीं हैं, इस समय डॉक्टर हैं हम। अभी जब इससे उतरेंगे तो मरीज हो जाएंगे, पकड़ लेंगे लोग, वहां खड़े करेंगे, ऐसे बैठे रहना, चलता रहेगा। ये केवल राधा नाम का प्रभाव समझो, ये केवल राधा प्रताप है, श्री जी का प्रताप है, ये नाम प्रताप है। सच्ची कह रहा हूं, ये हमारी कोई महिमा नहीं है, राधा प्रताप है कि कैसी भी परिस्थिति हो, ये जस गवाना ये उनके प्रताप से। जब साधु नहीं रहता ना तो उसकी जीवनी में लिखा जाता है, तो बोले अच्छा ऐसा था, और जब सामने है तब समझ में नहीं आता, माया समझने नहीं देती। तो महाराज जी, मेरे छोटे बच्चे का भी क्वेश्चन था कि जब हनुमान जी ने राम नाम लिखा, आ जाएगी, स्थिति आ जाएगी। तब तक शास्त्र स्वाध्याय नहीं होगा, जब तक सत्संग नहीं सुना जाएगा, और जब तक आहार पवित्र नहीं होगा। साधु संग हो रहा है, बहुत प्रश्न उत्तर हो रहे हैं, पर अधिकारी नहीं है। अगर आप भजन नहीं करते हैं, आपका आहार शुद्ध नहीं है, आप ब्रह्मचर्य का सेवन नहीं करते, तो आप संतों की वाणी को कैसे
अनुकरण कर सकते। हमको कोई गाली दे, हमारा अपमान करे, हम उसे क्षमा करें, ये बहुत बड़ी स्थिति होती है। इसलिए शास्त्र स्वाध्याय, सत्संग और आहार शुद्ध और निरंतर नाम जपने का अभ्यास और संत और शास्त्र पर दृढ़ विश्वास कि जो कहा जा रहा है वो ऐसा ही है, तभी ये अनुभव होगा। हमारी हृदय से प्रार्थना है, भगवान का आश्रय लेकर, भगवान का नाम जप करते हुए भगवान को कर्म समर्पित किया जाए तो ये स्थिति आ सकती है। और ये स्थिति जब तक नहीं आएगी तब तक जन्म और मरण ये चक्र नहीं रुकने वाला है। इसलिए खूब नाम जप करो। राधा माता की मार और गुरु की फटकार दोनों प्रसाद होता है। महाराज जी, माँ की मार तो मिली है पर कभी गुरुदेव की फटकार नहीं मिली। तो गुरुदेव की फटकार पाना चाहते हो? अगर सत्संग सुनो तो रोज चाटा लगेगा। आप देखो, सुनो एकाग्रता से तो आपको यही लगेगा कि मुझे ही पीटा जा रहा है। गुरुदेव की मार वचनों की होती है, थप्पड़ों की नहीं होती। अब रही मतलब बाहरी पिटाई की बात, जिसे गुरु दंड दे दे उसे फिर दंड माया दे ही नहीं सकती है। जब अत्यंत प्रियता होती है और पूर्ण समर्पण, तब ये लीला होती है कि वो चैला से मारे, वो डंडा से मारे, वो थप्पड़ से मारे। क्यों? अपना पुत्र जैसे होता है ना, वो ऐसा कि नहीं नहीं तुम्हारी गलती जरा से भी बर्दाश्त नहीं हो सकती। अब जैसे आप लोग हैं तो आप लोग जितना अधिकार दिए, आप केवल इतना अधिकार दिए कि आप बोलो, हम सुन रहे हैं, जितना मन आएगा हम चलेंगे, उतने ही हम आपको छूट दिए। और जिस दिन ऐसे हो गए तो उस दिन से फिर पूरी लगाम, फिर इधर उधर नहीं, फिर जरा सा ले। हाँ, जो संसार में ही रह रहे हैं, अपने परिवार जनिक सुख को भोग कर रहे हैं, उनके अंदर ये रहता है महाराज जी कि भक्ति करें, कोई ऐसी भक्ति पूजा हो जिससे मतलब मुझे शारीरिक कष्ट ना हो, मुझे सारी सुख सुविधाएं आए। ये सामान्य मानसिकता है। हम आपको बता दें, घर बैठे ऐसी कोई सुविधा, ऐसा कोई पर्सनल मार्ग नहीं है किसी भी डिपार्टमेंट का। इसलिए भक्ति ने किसी भी डिपार्टमेंट का, आप घर में भी बैठकर चैन से नहीं रह सकते। सुख की लालसा वाला ही दुख को भोगता है। सुख की लालसा का त्याग कर दे तो दुख नाम की चीज उसके सामने टिक ही नहीं सकती। ये पक्की बात समझो। जीना है तो तुमको एक बार निश्चय करना होगा, मृत्यु एक बार होनी, 100 बार नहीं। मेरे प्रारब्ध भोग में दुख आवे या सुख, कदम आगे बढ़ाऊंगा, पीछे नहीं हटाऊंगा। कायर पुरुष की कहीं भी स्थिति नहीं, कहीं भी स्थिति नहीं। हमें तो लगता है कि ये दुख शब्द से घबराना क्यों, वो आ ही रहा है यार, हमसे घबराए कि हम लड़े यार, लड़ना सीखे। और सबकी मांग होती है दुख ना मिले, और सब आचरण करते हैं जिनका परिणाम दुख ही भोगना पड़ेगा। एक बार तुम हिम्मत करो और ऐसे आचरणों में उतरो जिनका परिणाम सुख होता है, कभी दुख नहीं मिलेगा। एक आदमी सिंथेटिक दूध बना रहा है, उससे कहो ये अपने बच्चे को पिला, नहीं पिलाएगा। फिर ये दूसरे का बच्चा जब पिएगा तो उसकी हालत क्या होगी, दूसरे शरीर में जाएगा तो हालत क्या होगी। वो केवल धन की बुद्धि रखता है। एक आदमी घी में केमिकल मिला रहा है, एक ऐसे अभक्ष्य पदार्थ मिला है, वो स्वयं नहीं खाएगा लेकिन वो होटलों में भेजा जाएगा, हजारों लाखों लोग खाएंगे, बीमारी बढ़ेगी, उसको रुपया से मतलब है। ये चीज, ये दुर्दशा हर जगह धर्म का ज्ञान न होने के कारण फैल रही, नहीं फैल रही। एक मरीज बीमार है, असली दवाओं में पैसे ज्यादा है, नकली दवा लेकर के असली के दाम में बेच देना, उसको बिल्कुल फायदा ना होना। लेकिन परमात्मा देख रहा है, तुम जानते हो नकली दवा है, तो जो खाने वाले के हृदय में बैठे हुए भगवान है वो तुम्हारे जीवन में मिलावट कर देंगे, तुम्हारा जीवन महान दुखमय हो जाएगा। ये कहां समझा जाता है? तब तक शास्त्र स्वाध्याय नहीं होगा, जब तक सत्संग नहीं सुना जाएगा, और जब तक आहार पवित्र नहीं होगा। साधु संग हो रहा है, बहुत प्रश्न उत्तर हो रहे हैं, पर अधिकारी नहीं है। अगर आप भजन नहीं करते हैं, आपका आहार शुद्ध नहीं है, आप ब्रह्मचर्य का सेवन नहीं करते, तो आप संतों की वाणी को कैसे अनुकरण कर सकते हैं? हमको कोई गाली दे, हमारा अपमान करे, हम उसे क्षमा करें, ये बहुत बड़ी स्थिति होती है। इसलिए शास्त्र स्वाध्याय, सत्संग और आहार शुद्ध और निरंतर नाम जपने का अभ्यास और संत और शास्त्र पर दृढ़ विश्वास कि जो कहा जा रहा है वो ऐसा ही है, तभी ये अनुभव होगा। हमारी हृदय से प्रार्थना है, भगवान का आश्रय लेकर, भगवान का नाम जप करते हुए भगवान को कर्म समर्पित किया जाए तो ये स्थिति आ सकती है। और ये स्थिति जब तक नहीं आएगी तब तक जन्म और मरण ये चक्र नहीं रुकने वाला है। इसलिए खूब नाम जप करो। राधा। ऐसे आप डॉक्टर हो, आपका करुणामय हृदय है, तो करुणा इस बात में होनी चाहिए कि इसका रोग कैसे निवृत्त हो, इसका दुख कैसे निवृत्त हो। आपके हाथ ऑपरेशन में नहीं कांपने चाहिए, आपको खून देख करके घबराहट नहीं पैदा होनी चाहिए। से मानो उसके अंदर फोड़ा है, अब अगर फोड़े का ऑपरेशन नहीं हुआ तो ज्यादा वो दुखी हो जाएगा। तो करुणा ये है कि बहुत संभाल करके उसके पूरे फोड़े का ऑपरेशन हो जाना चाहिए। तो ये उसके ऊपर करुणा हुई।
तो ऐसी करुणा करो कि आप डॉक्टर हो, मरीज आए हुए हैं तो उनकी इस भाव से सेवा करो कि भगवान इनके अंदर है, अब हमको इस सेवा मिली तो बिल्कुल परफेक्ट, कोई शरीर में कंपायमान नहीं, कोई दया उस समय नहीं, दया है उसको रोग निवृत्त करने के लिए, तभी आप चीरफाड़ कर सकते हो, तभी आप सिल सकते हो। कोई चीख रहा है, चिल्ला रहा है, आप उसके साथ रोने लगे तो आप थोड़ी कर पाएंगे, नहीं, आप में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। राधा राधा इस समय मेरा कर्तव्य है, ऐसा करता क्यों? काशी में प्रतिदिन ये होता, आज महादेव जी साक्षात आएंगे, सुबह से तैयारी हो जाती, घाट में ही रहते, पंडों की छतरी के नीचे तपती हुई धूप, तो घाट में धूप ऐसे ज्वाला सी लगती थी, और छोटी सी छतरी उसी के नीचे दोपहर रात्रि वहीं 2 बजे तक तो तपती थी फर्श, और 2 बजे के बाद स्नान करके महादेव जी विश्वनाथ जी पहुंच गए। बस रोज आज मिले, आज तो निश्चित। एक दिन इतना आनंद था कि आज तो बस आ ही रहे हैं, ऐसा आ ही रहे हैं। भयंकर जटाओं का बोझा ऐसे, इतना बड़ा हाथ में त्रिशूल लिए, देखा दोपहर में नग्न पैर से आ गए, साष्टांग दंडवत, मौन, कुछ बोले नहीं। बाद में विचार आया इसका मतलब क्या, मैं ही मैं हूं, दूसरा कोई, अलग से देखने की भावना मत करो, कण कण में मैं विराजमान। एक आदमी बोला, बाबा बहुत दिन हो गए, वो पड़ोसी जो है ना इतना परेशान किए कि आज उसको हम जान से मार डालेंगे, हम केवल आपसे बता रहे हैं। तो उनका, अच्छा बेटा देखो हम ध्यान लगा के बताते, जैसे बालवत, और बोले बेटा वो 6 महीने में खुद मर जाएगा, तुम क्यों मारोगे, आजीवन कारावास भोगोगे, 6 महीने में मर जाएगा। बड़ा प्रसन्न हुआ। अब जब रोज मिलता ना पड़ोसी तो सोचता 6 महीने में मर जाओगे, कोई झगड़ा नहीं, कोई झगड़ा नहीं, बड़ा प्रसन्न रहने लगा, सब क्रोध चला गया। जैसे जैसे 6 महीना नजदीक आते गए उसका सारा द्वेष मिट चुका था। अब बाबा से कहा जब 6 महीना हो गए, बाबा मरा नहीं, बोले हम उसके मरने की बात थोड़ी कह रहे, तुम्हारे क्रोध की, तुम्हारे द्वेष की मरने की बात कह रहे। तो अब कह दो बाबा झूठे। महापुरुषों का जो पावन चरित्र है वो कोई महापुरुष ही समझ सकता है, वो संकल्प विकल्प करता नहीं है। परम वैष्णवाचार्य भगवान शिव की ही कृपा से इस अधम को वृंदावन और प्रियाजू का परिचय, अगर वो कृपा न करते तो हमें तो पता ही नहीं था क्या है वृंदावन, क्या है प्यारी जू, प्यारे जू। गंगा तरंग रमणी जटा कलापम गौरी विभूषित वाराणसी पुरपति भज विश्वनाथ। क्या करें, पुरानी दोस्ती है वो, इसीलिए मनाना पड़ा था कि आप कृपा करके अपने इस लीला को जब इधर भेजा है, तो नहीं तो चित्त जब आसक्त हो जाता है उसको हटाना बड़ा कठिन होता है। ये भगवान शिव ने ही कृपा करके श्री जी के चरणों में दिया, नहीं असंभव था कि चित्त हट जाए। अनन्यता कहते हैं, ऐसी कट्टर अनन्यता देवाधिदेव भगवान महादेव जी में उन्हीं की कृपा से थे। अब जैसे उनकी चर्चा होती हो कैसे, नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। गृहस्थी में जिनको लगता है भजन नहीं होता, गलत बात है। आपके पास बहुत समय है जिसमें आप भजन कर सकते हैं। भजन करने वाले के लिए किसी परिस्थिति की जरूरत नहीं, हर परिस्थिति में भजन किया जा सकता है। जब युद्ध में भजन किया जा सकता है, क्योंकि अर्जुन को कह रहे माम स्मर युद्ध च, मेरा स्मरण करते हुए युद्ध कर, तो हमें लगता है युद्ध से कठिन काम सृष्टि में कोई नहीं, क्योंकि सामने वाले की गर्दन उतारनी हो, अपनी गर्दन बचानी है, तो इससे बड़ा कोई काम है नहीं। तो और तो सब छोटे काम है, आराम आराम से किए जा सकते। बोले हमें तो ऑफिस में 8 घंटे रहना पड़ता है, उस 8 घंटे में आप कितनी देर मेहनत करते हैं, कितनी देर लैपटॉप में रहते हैं, कितनी देर आप संभाषण करते हैं। खाली समय में आप भजन कीजिए, माना आप उसमें लगे। 8 घंटे के बाद आपका आना जाना भी तो है, तो उतने रास्ते में भजन कर लीजिए। घर में जो आप व्यर्थ का समय न, उसमें भजन कर लीजिए। एक भी नाम व्यर्थ नहीं जाएगा, बात समझ लीजिए। करो जो आपका समय, उसको बर्बाद मत करो। यदि बर्बाद नहीं करोगे तो समय आपको उठा देगा। बोले देखो उनका अच्छा समय आ गया, कहते हैं ना समय से बढ़कर कोई संपत्ति नहीं। ये बात समझ लो, जिसने अपने समय को सार्थक किया वही सब कुछ हो सकता है, जो चाहे हो सकता है। समय को सार्थक करना सीखो। आप सोचो इतना कीमती समय, जैसे 50 वर्ष में किसी ने सारी संपत्ति कमाई मेहनत करके, अब एक श्वास वो नहीं बढ़ा सकता। मतलब 50 वर्ष की कमाई से वो एक श्वास और नहीं बढ़ा सकता, और कितनी श्वासें 50 वर्ष में खर्चा की और समेटा क्या, जिससे एक श्वास भी नहीं। सोचो तुम्हारी श्वास कितनी कीमती है। 1 मिनट भी प्लस नहीं हो सकता आपके जीवन में। समय समाप्त तो समय समाप्त, सब बिल्कुल वहीं रुक जाएगा। 1 सेकंड भी कोई डॉक्टर नहीं बढ़ा सकता, वहीं थप एकदम।
ऐसे कीमती समय को सोचो हम कहाँ खर्चा करें, मनोरंजन में, बकवास में, व्यर्थ की लड़ाई झगड़ा में, व्यर्थ के दृश्य देखने में। अच्छा, जो वाहे गुरु है ये सबके लिए बंदनीय है, क्योंकि वाहे गुरु किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, वाहे गुरु परमेश्वर का नाम है। जैसे हमारे सामने वाहे गुरु का खालसा, हम वैसे ही बोलते हैं वाहे गुरु, क्योंकि हम भी उसी के तो है ना, वाहे गुरु तो हमारे भी है ना। अब जैसे बोला गया जो बोले सो निहाल, सत्य श्री अकाल, बात तो एक ही ना, जो बोले सो निहाल, कोई भी बोले, तो ये किसी एक सीमा के अंतर्गत नहीं है, उसे अपना मान लिया कि भाई सिख बोलते हैं ये, वो बोलते हैं ये, गंभीरता से समझो। जैसे अपने लोग है ना, अपने को कोई बाधा नहीं, जैसे सामने आए वाहेगुरु का खालसा, तो वो बोल नहीं पाएंगे, उनके पहले हम बोलेंगे वाहेगुरु की फतेह, वाहेगुरु का खालसा, वाहेगुरु, वही हमारे गुरु है, उन्हीं की तो फतेह से हम जी रहे हैं। भाई बोले गुरुदेव, अब ये गुरुदेव शब्द सब में लगेगा ना, तो वही तो हमारे हैं गुरुदेव, तो अखंड मंडलाकारम व्याप्ता में चराचरम। अगर आप असत आचरण करेंगे, मन के अनुसार चलेंगे तो दुर्गति हो जाएगी। तो हमारी प्रार्थना है कि मन दो प्रकार की इच्छाएं प्रकट करता है, किसी को अपने अधीन करने के लिए केवल उसकी नकारात्मक ही भावना रखी जाए तो नहीं बनेगा। अधीन करने के लिए दो बातें होनी चाहिए, एक तो प्यार और एक शासन। अब आप इसको दुलार करना है और इससे शासन भी। दुलार यदि वो धर्म पूर्वक भोग भोगने के लिए कहता है तो मान जाओ उसकी बात। जैसे वो कह रहा है कि आज रसगुल्ला खाना, ठीक, कोई गलत बात, धर्मयुक्त है, कोई पाप नहीं। अब ये कहता है कि हमें गंदी बात देखना है, बहुत जन्म हो गए नष्ट करते हुए, नहीं, दो वृत्तियों से इसको कब्जे करना है। अगर धर्म पूर्वक कहता है तो हम भोग लेते हैं, और अधर्म पूर्वक कहता है तो नहीं नहीं नहीं। पीट जाते हैं, गाली सुन लेते हैं महात्मा जन, लेकिन प्रयोग नहीं करते अपने भजन का, प्रभु के पास जाते हैं। ऐसा ना समझे ना जो चमत्कार पीछे घूमते हैं। केवल बस एक बात है कि अगर इधर लगे तो उधर का गेट बंद हो जाएगा। तो इतनी दुर्लभ बात बनने जा रही है, किसी को प्रमाणित करने के लिए कि हम महात्मा, हम भजनानंदी, हम चमत्कारी है, अपना गेट बंद करवा ले तो मूर्खता ही होगी ना। ब्रज के महात्मा है, जो भगवत प्रेमी महात्मा है, जो भगवत प्राप्त करने वाले हैं, इनके अंदर चमत्कार के बाप की सृष्टि होती है। ये चमत्कार बहुत ऊपर होते हैं। ये नहीं सोचना चाहिए कि इनको भजन होता तो उसने 2 थप्पड़ मारे भस्म कर देते। भजन का जानते हो, भजनानंदी का 2 थप्पड़ मारा है, तुम्हें निश्चित भगवान की प्राप्ति हो, तुम्हारा कभी अमंगल न हो, भगवान तुम्हारे परिवार को भी सुखी रहे। ये महात्माओं का बल होता है। महात्माओं के बल थोड़ी होता है किसी ने गाली दिया, मार दिया, जा भस्म हो जा। ये संस्कार जो पड़ रहे हैं कि थोड़ी बियर पी लो तो शरीर स्वस्थ रहेगा, थोड़ा सा मांस खा लो तो तुम्हारे पर रोगों से लड़ने के परमाणु रहेंगे, कैसी बात करते हो? क्या समझते हो? संयम नियम में जो ताकत है वो किसी में दूसरे का मांस भक्षण करने वाला, वो राक्षसी प्रवृत्ति वाला क्या बल को प्राप्त होगा? जो अध्यात्म बल से युक्त है वही बलवान है। अगर वो संकल्प करे तो जो चाहे कर सकता है। आज आप लोग अध्यात्म बल से हीन हो रहे हैं। जरूरी थोड़ी कि आपका शरीर भैंसे जैसा मोटा है तो आप बलवान हो। अध्यात्म शक्ति की बलवान हो। न संयम रह गया, न नियम रह गया। इन जहर को खा करके आप प्रमत्त होना चाहते हो, बलवान बनना चाहते हो। धिक्कार है बुद्धि को। संसार में स्वार्थ को प्यार कहते हैं और हमारे पास परमार्थ को प्यार कहते हैं। परमार्थ तुम्हें भगवान से न मिला दे तो हमारा प्यार क्या, तुम्हें भगवान से न मिला दे तो हमारा प्यार क्या। हमसे प्यार का मतलब मेरी लाडली जू से प्यार करना, और लाडली जू के प्यार के लायक जैसे माँ सजा के बाप की गोद में बैठालती है ना बालक को, ऐसे गुरु सजा करके इष्ट की गोद में बैठाल देता है। तो इसलिए हमारा जीवन गुरुदेव की आज्ञा पर रहे, उनके अनुसार चले, यही डांट है। राधा राधा। अपने प्यारे से प्यार करना कोई खिलवाड़ नहीं है, उसे प्यार नहीं कहते जिसमें अपना स्वार्थ होता है, अपना सुख होता है। अगर हमारे हरि से प्यार करना है तो पहला कदम बढ़ाने के पहले मर जाओ। ये बोले भी कदम कैसे बढ़ेंगे? बोले यही आश्चर्य है, यहां मर के चला जाता है। मरो रे जोगी मरो। जिसने हर वेग को सह लिया, जैसे मरे हुए पुरुष में कोई कामना नहीं होती, ऐसे मरा हुआ मन निष्काम होता है, कोई कामना नहीं होती। नारायण अति कठिन है हरि मिलन की बाट, जैसे मरे हुए का किसी से संबंध नहीं होता, ऐसे किसी से संबंध, कोई कामना। राधा राधा राधा। ये हर टाइम ये कहता रहता है मुझे गुरु महाराज जी आवाज जाने थोड़ा सा जल्दी रोका है दिए
राधे लो लो माला लो, लव पेन, लव पेन, ठीक है। एक प्रसाद दे उसको, प्रसाद दे। यार तुम तो बहुत हमारे अच्छे दोस्त निकले, तुम अच्छे दोस्त हो। तुम हमें देख करके रो दे, ऐसा तो कोई नहीं रोता यार, हमारे लिए कौन रोता है। तुम तो अच्छे दोस्त निकले। राधे राधे। हाँ हमारी तुम्हारी दोस्ती पक्की, ठीक है। हाँ ठीक, बस धन्यवाद। बोले लालजू की, श्री कृष्ण चंद्रजू की बंसी गिर गई, पीतांबर खिसक गया, मोर मुकुट भी गिर गया। हुआ क्या? कोटि कोटि कामों को अपनी मुस्कुराहट से मूर्छित कर देने वाले श्री कृष्ण को प्रेम मूर्छा गई। बोले क्या हुआ? बोले किशोरी जी ने मुस्कुरा कर तिरछी चितवन से देख लिया। अच्छा ये हमारी बात नहीं, कट्टर सन्यासी राधा बाबा, कट्टर सन्यासी। श्री कृष्ण की बात आती तो बाबा उदास हो जाते और कहते हैं कि मेरी रुचि नहीं। तो बोले एक बार भाई जी से मुझे किसी से तो संयोग वशात एक बार जब गीता प्रेस के दर्शन के लिए आए तो पता चला कि भाई जी बस इतना स्पर्श किया था भाई जी। ऐसे दाता ले दिखाई दिए, पैर छुआ के देने वाले तो दिखाई दिए, लेकिन पैर छू के देने वाले नहीं। चरण स्पर्श के राधा बाबा के, क्योंकि आश्रम वेश में, गृहस्थ वेश में, संन्यास वेश में, आखिरी जीवन बाबा का राधा ही राधा 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 राधा। मृत्यु खिलौना हो गई है, मरने का डर खत्म हो चुका है, क्योंकि जिसको मरना है वो मरेगा। मैं अविनाशी का बच्चा हूं, अविनाशी हूं, शरीर मरण धर्मा है, ये मरेगा। इसने कर्म की है, ऐसे अपना भोग भोगे। अभी हमारी नई फसल है राधा राधा, तो ये नई फसल मुंह में प्रसन्नता ला रहे हैं। अगर ये ना होती फिर आप मिलते तब हम तुम्हें आपको बताते कि क्या दुर्दशा है। तो भगवान की शरण में है तो एक पैसे की चिंता नहीं है और कोई कष्ट नहीं है। जब तक बुलवा रहे तब तक बोल रहे हैं, और जब बुला लेंगे तो वहां भी जाके उन्हीं की सेवा कर ली कोई अंदर ने। तो हमें ये जो भाव मिला है वही सबको दे रहे हैं कि राधा 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 तुम्हें हर दुख से बचा लेगा। जो चाहिए, सच्ची बात कहता हूं, इस बात पर कोई विश्वास नहीं करेगा, जो करेगा वो आनंद में डूब जाएगा। भगवत नाम में इतनी बड़ी सामर्थ्य, बच्चा भगवान बिक जाते हैं तो संसारिक संपत्ति की क्या। कोई इस बात पर विश्वास नहीं करेगा कि बिना किए दे देगा, बिना किए दे देगा, क्योंकि तुम्हारे किए ये सृष्टि नहीं रची, ये उसके किए रची है। तुम उसका भजन करो, तुम उसका चिंतन करो। अगर आपको है कि करना चाहिए तो कर्तव्य करते हुए भजन करो, फिर आप देखो भजन से सब प्राप्त हो जाता है। आज हमारा विश्वास नहीं काम कर रहा है। राम राम कहने से मिल जाए, राम राम कहने से राम मिल जाएंगे, तो क्या और क्या बाकी रह गया? सब राम से ही तो है। कृष्ण कृष्ण कहने से कृष्ण मिल जाएंगे। ये बहुत विचित्र भगवान की माया है, इस बात को समझने नहीं देती। आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा, पक्का मिल जाएगा। हमारा विश्वास है, हमारा अनुभव है, जो चाहिए वो मिल जाएगा। जो चाहिए, कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व समर्थ, ऐसे चमत्कार तुम्हारे जीवन में होंगे कि तुम आश्चर्यचकित हो जाओगे। केवल भगवत नाम का आश्रय ले लो, कृष्ण कृष्ण बोलो, राधा राधा बोलो, आप खुद देख क्या चला जाता है। अंदर ही अंदर मनन करते रहो, बाहर से खूब काम करते रहो, क्या परेशानी होनी। और अगर विजय ना हो जाए तो मैं बता, धन सच्ची कहते हैं, तुम ऊब जाओगे कि भगवान बंद कर दो धन देना, सच्ची कह रहे हैं। अब 10 दिन जपो, इसके बाद देखो कि बैंक में बैलेंस आया कि नहीं आया हमारे नाम का, तो वो फिर कहोगे वो 10 दिन हो गए जपते हुए, अभी उतना तो नहीं आया कि हमारे पास कि हम ऊब जाए। थोड़ा धैर्य पूर्वक जपो, वो तुम्हारे पापों का, अशुभों का नाश करेगा। और जहां सुकृत उदय हुए फिर आनंद ही आनंद रहे। जिसके भगवान, जिसके राम धनी वाके कौन कमी, जिसके प्रभु स्वामी उसको क्या कमी हो सकती। आज हमारी बुद्धि मलिन हो गई, इसलिए हम भगवान की तरफ अगर थोड़ा चलते भी हैं तो वैसे ही चलते हैं कि हमारा काम बन जाना चाहिए। हमारी मान्यता में भले हमारा काम न बने, लेकिन उनकी मान्यता में यदि काम बन रहा है तो हमारा मंगल है। थोड़ी देर के लिए हमें लग सकता है ये हो जाना आवश्यक था, लेकिन वो हो गया और हमारा नाश हो गया तो हमारा मंगल थोड़ी हुआ। प्रभु इसीलिए उसे नहीं होने दे रहे कि तुम्हारा नाश ना हो जाए। वो जानते हैं, वो सर्वज्ञ हैं, वो वही करेंगे जिससे हमारा मंगल होगा। मंगल भवन है, अमंगल हो नहीं सकता है, विश्वास कर लो। और बिना भजन किए सुख नहीं मिल सकता। तब लग कुशल न जीव को, सपने मन विश्राम, स्वप्न में भी शांति नहीं। बच्चा जो बहुत धनी है ना और भगवान से विमुख है तो बेचारे हैं, बेचारे। कब उनके प्राण निकल जाए। उन पूर्व सुकृत तो नष्ट कर रहे हैं भोगों के द्वारा, आगे खाली कुछ नहीं है, दुर्गति पक्की है।
आज आप भले गरीब हो, आज आपके पास सब संपत्ति नहीं, लेकिन आप भगवान के आश्रित हो, तो आपके पास वो संपत्ति आ रही है जो कभी नष्ट नहीं होने वाली, सदा आपका मंगल करने वाली। थोड़ा धैर्य पूर्वक रहो। भक्त भले तुम्हें गरीब दिखाई दे, लेकिन उसके जैसा आनंद किसी को नहीं हो। थोड़े दिन की बात है। हमारे अशुभ जब तक हैं तब तक हमें परेशानी, जहां अशुभ नष्ट हुए तो शास्त्र और संत जन इस बात के साक्षी हैं कि भगवान मंगल भवन है, मंगल ही मंगल होगा, अमंगल हो नहीं सकता।